तो दोस्तों क्या हाल है। मैंने निफ्ट विज़िट किया और निफ्ट के बच्चों से मिला। निफ्ट विज़िट इन द सेंस मैंने कॉलेज के अंदर तो नहीं गया हूँ, मैं अभी तक नहीं गया हूँ। सोच रहा था कि वहाँ का कैंपस विज़िट बनाऊँगा, लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि अभी मैं काफ़ी बिज़ी चल रहा हूँ, तो मैं कैंपस के अंदर जाने का टाइम नहीं निकाल पा रहा। और अभी बच्चों के रूम पे ही गया था, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, बहुत सारे हैं जो कि बाहर रूम रेंट पे लेके रहते हैं, जो निफ्ट के ही हैं। मतलब लड़का लड़की सभी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। आप ऐसा नहीं है कि गर्ल्स तो हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ अच्छी है। तो मैंने उनसे बातचीत करी, उनने काफ़ी कुछ अच्छी बुरी दोनों चीज़ें बताई हैं कॉलेज में क्या अभी अवेलेबल है क्या नहीं है, अभी क्या चीज़ सुनी जाती क्या नहीं सुनी जाती। मतलब ले देखिए, जिसको काइंड ऑफ परफेक्ट रिव्यू आप बोलते हो वो हमको पूरा पूरा यहाँ से मिला है। और बाकी चीज़ मैं वीडियो के बाद बताऊँगा, है ना। और कंटेंट बहुत अच्छा है भाई, तो अभी से ही सब्सक्राइब कर लो, मज़ा आने वाला है। लेट्स सी। तो मैं पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। तुमने तो प्रोफाइल में देखा ही होगा मेरी लिंक्डइन की। तो भाई मैंने बीटेक यहीं से करी है, भोपाल से। और मैं मास्टर्स करने के लिए आईआईटी गया था मंडी में। वहाँ पे ये हुआ था कि मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आई थी कॉलेज के अंदर, कि मुझे कॉलेज के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था, तो कॉलेज के बारे में कुछ डिटेल नहीं थी, कैसे जाना है क्या पहुँचना है कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने वहाँ पे पूरा एक व्लॉग बनाया कि घर से मैं निकला और वहाँ आईआईटी में पहुँचा, तो बीच में क्या क्या दिक्कतें आई ना। मेट्रो मिल रही थी तो मेट्रो ढूंढी, उसके बाद फिर वहाँ पे ट्रेन नहीं चलती तो वहाँ बस से गए। वहाँ पे रात में सो भी नहीं पाते, दिक्कत ये है। फिर वहाँ पहुँचे, फिर मालूम चला कि कैंपस अलग है, जो एकेडमिक ब्लॉक है वो अलग है, और हॉस्टल्स अलग है, मतलब 2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक पैदल जाना भी अलाउड नहीं था, क्योंकि लैंडस्लाइड होती थी बीच में। तो कॉलेज की बस चलती थी। होता ये था कि बस जाती थी, 15 मिनट लगाती थी, कॉलेज में छोड़ती थी, फिर वापस आती थी। मतलब जो बच्चा अगर खड़ा हुआ है तो उसको 30 मिनट वेट करना पड़ेगा, अगर बस फुल हो गई है। बस छूट भी गई, या फिर हाँ छूट भी जाती थी, और नहीं छूटी अगर फुल हो गई तो बाकी बच्चों को ऐसे ओवरलोडिंग अलाउड नहीं थी बस में। तो जो मान लो 50 मिनट का एक लेक्चर होता था, तो 30 मिनट तो इसमें ही चले जाते थे, अगर गलती से बस छूट जाती है तो, या फिर फुल हो जाती है तो ये सारी बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। ऊपर से फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता था। मास्टर्स में क्या था, हमें स्टाइपेंड मिलती है, मास्टर्स में स्टाइपेंड मिलती है एमटेक वालों को 12,500 रुपये महीने की। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी स्टाइपेंड से ही फ़ीस कवर कर लूँगा। तो ये हो रहा था धीरे धीरे, वहाँ पे खर्चे भी बहुत बढ़ रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है बॉयज़ के खर्चे अलग तरीके के होते हैं तो वो भी बढ़ रहे थे साथ में। फिर मेरी बीच में स्टाइपेंड भी बंद हो गई थी, तो मेरे ऊपर बहुत सारा लोड आ गया था, और बहुत सारे मेरे ऊपर एलिगेशंस भी लगे थे वहाँ पर, क्योंकि थी किस्मत ही ख़राब थी। तो उस चक्कर में मैंने एंड में डिसीजन लिया कि मैं छोड़ ही रहा हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने साथ जो कुछ भी वहाँ हुआ था, मैंने वीडियोस बना के यूट्यूब पर डाला, बच्चों को बताया, और बच्चों को लगा कि ये चीज़ उनको जानने की ज़रूरत थी। अच्छा वो उन्हें पहले पता चल गई, नहीं तो वो यहाँ के पछताते। तो मैंने सोचा यार कि ये एक तरीके से सोशल वर्क ही हो गया, दूसरों की हेल्प हो रही है, तो यार ये तो फिर अच्छी ही चीज़ है। तो मैंने सोचा इसको आगे बढ़ाऊँ। मेरा मोटिवेशन वहाँ से आया कि वीडियोज़ पर जब व्यूज़ आए ना, 20,000 30,000 व्यूज़ आ गए, तो मेरे को लगा यार कि इसकी नीड है, तभी व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस में एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं थी। सामने कैमरा लगाया और अब पूरी बात बता देगी मेरे साथ यही हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा यार इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं भोपाल आ गया था, तो भोपाल में काफ़ी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको पता है, सर निफ्ट वगैरह और NIT वगैरह सब हैं। तो मैंने इन सब का कवर करना चालू किया। तो अब मैं आ गया हूँ भाई निफ्ट के बच्चों के पास। भाई निफ्ट के बच्चे ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। तो भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपका नाम बताइए, आपका ब्रांच, आपकी ईयर, और आप कहाँ से आए हो ये बताओ। मेरा नाम परीक्षित है, और मैं मेरी ब्रांच का नाम AD है, और एक्सेसरीज डिज़ाइनिंग, और मैं महाराष्ट्र से आया। और आप? मेरा नाम उज्ज्वल ताम्रकार है, मेरी ब्रांच है FC डिपार्टमेंट फैशन कम्युनिकेशन। मैं मध्य प्रदेश में ही सतना से हूँ। सतना से हो, मध्य प्रदेश के? हाँ। चलो ठीक है। अब यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन चलेंगे, दोनों में से जो कंफर्टेबल हो ज़्यादा अच्छे से उस क्वेश्चन को आंसर करने में बताना। तो भाई पहले तो ये बताओ कि निफ्ट लेने का मोटिव क्या था, मतलब ऐसे ही ले लिया या फिर कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ लिया था? नहीं मिला। MBBS नहीं मिला? अच्छा तुम बायो वाले थे? मतलब साइंस जनरल साइंस था। अच्छा, और तुम्हारा? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था, स्टार्टिंग से ही था? स्टार्टिंग से था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि FC में इतना ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे नहीं है, यहाँ पे निफ्ट में। इस वाले निफ्ट में नहीं है कि किसी भी निफ्ट एक्चुअल में निफ्ट में नहीं है। जैसे फैशन कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि मतलब फैशन का रहता है, डिज़ाइनिंग का ग्राफिक का थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जो FC में है मेनली फैशन के ऊपर है पूरा। तो मतलब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था कि फ़ैशन के ऊपर इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि NID वगैरह में वो ग्राफिक रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्राफिक रिलेटेड नहीं होती हैं। मतलब होती हैं, ब्रांडिंग वगैरह सिखाते हैं, काफ़ी वीडियो एडिटिंग वगैरह सिखाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। मेनली वो बेसिक्स फैशन के ऊपर है।
मतलब तो निफ्ट थोड़ा, के अंदर हाँ, फैशन पे ज़्यादा फोकस ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे देखा जाए तो तुमको NID ही चाहिए था। हाँ, मेनली यूसीट था मेरा। एक्चुअल में यूसीट की रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया 115 थी, लेकिन जब मैं उसमें बैठा सीट के लिए तो मेरे को सीट अलॉट नहीं हो पाई थी। अच्छा, NID में। ये यूसीट की रैंकिंग UCD क्या होता, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो अपन थोड़ा डिटेल जैसे यूसीट है, यूसीट IIT का है। यूसीट मतलब कुछ कैंपसेस है, जैसे बैंगलोर हो गया, हाँ हैदराबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया और दिल्ली। हाँ, ये यहाँ- चार। हाँ, ये 4 हो गया, और IIT जबलपुर। हाँ, शायद 1-2 और हैं जो यूसीट प्रोवाइड करते हैं IIT कॉलेजेस में। UCD इसका फुल फॉर्म है कुछ? अ, अभी तुम्हें कोई याद नहीं हाँ है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब ऐसा रहता है कि उसमें भी ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, लेकिन IIT कॉलेज में होती हैं। तो मतलब ये भी नेशनल लेवल के पेपर होते हैं, मतलब हाँ। इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है। तो मतलब इसमें गैट होता है, सैट होता है, हाँ, मतलब जो नॉर्मली होते हैं। सुना है ये तो मैंने। हाँ, तो ये हाँ। पेपर होते हैं, और फिर एक ड्राइंग पेपर रहता है। हाँ। कि आपको पहले ये दोनों में क्लियर करना है, फिर आपको ड्राइंग के नंबर चेक होते हैं। तो ये नॉर्मली यूसीट के मतलब रहता है क्राइटेरिया आपको एग्जाम के। अच्छा, तो तुमने NID के लिए अलग से पेपर नहीं दिया, जो डैट होता है शायद उनका, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है? दिया था दिया मैंने, था। यूसीट, NID और निफ्ट दिया था। मतलब निफ्ट तो मेरा बैकअप था, मेनली मेरा फोकस NID और यूसीट था। चलो सही है, लेकिन उसमें रैंकिंग की वजह से अलॉटमेंट में दिक्कत आई, तो तुमको ये रैंकिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन नहीं पता मेरा, जैसे वो ऐसा हुआ था कि मेरा कॉमर्स स्ट्रीम था। हाँ, कॉमर्स स्ट्रीम को भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जिस साल मैंने पेपर दिया उस साल कॉमर्स स्ट्रीम को बंद कर रहे थे। अच्छा, उसी साल बन हाँ, गया? और मेरे को पता नहीं था उससे। अच्छा, तुम तो 11th और 12th में यही सोच के चल रहे हाँ, थे हाँ। कि हो जाएगा? एक्चुअली मैंने एक साल ड्रॉप लिया था इसकी तैयारी के लिए, तो मैं बैंगलोर में इसकी तैयारी कर रहा था। तो मैंने जिस साल तैयारी की तो उस साल तो ऐसा था कि कॉमर्स वालों को लेते हैं, लेकिन जिस साल मैंने पेपर दिया उस साल ऐसा है कि मतलब सिटिंग के मेरे को प्लेसमेंट नहीं मिली पाई। अच्छा, वो ड्रॉप लेना एक तरीके से थोड़ा अखर सा गया कि यार कि ये ड्रॉप नहीं लेता, पहले ही कर लेता तो शायद पॉसिबल था। हाँ, चांसेस थे। ऐसा हुआ था कि मेरे जब वो मेरे को जैसे MP में जनरल प्रमोशन मिले थे 12th में उस साल, तो मैं भी उसी का था। लॉकडाउन टाइम? हाँ, लॉकडाउन टाइम में। तो उसी के लॉकडाउन टाइप ही जैसे मेरे ग्राफिक डिजाइनिंग पे इंटरेस्ट था, तो वो मेरा को स्ट्रीम के बारे में पता चली अपने मामा जी से, वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग में है। तो मैं इस कोर्स के लिए निकला था। फिर एक तरीके से मोटिवेशन मामा जी हाँ, थे। हाँ। तो उन्होंने डिटेल्स बताई होंगी ना? उन्होंने बताया कि मतलब ये कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं ये सब चीज़ें, तो मेरे को उन्हीं से पता चला था ये। चलो सही। आपका तो MBBS क्या था, थोड़ा अच्छे से बताओ। आप तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, आपका तो फील्ड ही बिल्कुल शिफ्ट मार गई है 90 डिग्री। 2 बार शिफ्ट किया मैंने फील्ड। वैसे पहले तो स्टार्टिंग से बताओ पहले। मैं तो हॉस्टल में पढ़ा हूँ, लाइक 12th तक पूरा हॉस्टल में। पूरा हॉस्टल? पूरा हॉस्टल 5th से लेकर 12th तक हॉस्टल में। तो तुमको तो भाई काफी अच्छे से मालूम। हाँ, मतलब एक्सपीरियंसेस बहुत हाँ। है। फिर हाँ, लाइक कंपटीशन बस उतने में ही था कि लाइक बायो और मतलब साइंस में ही सारे फील्ड साइंस। 11th में तो चूज करने के लिए होता है ना कि अपन को मैथ्स लेनी है या बायो लेना है। बट मैं आ जाओ, आ रहा है आपको? नहीं, वीडियो में आना है कि सामान लेने आ रहे हो? मैं नवोदय में पढ़ा हूँ। JNV होता है ना, JNV स्कूलिंग। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है ठीक है, उसका। जवाहर नवोदय विद्यालय, लाइक हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है। हाँ। तो उधर पढ़ा हूँ। तो उधर मोस्टली लाइक 2 ही फील्ड्स होते हैं, मतलब हमारे स्कूल में तो 2 ही फील्ड्स थे। एक साइंस, मतलब बायो और साइंस ही था, बट बायो और मैथ मिक्स था। हाँ। मतलब दोनों लेना पड़ता था। PCM भी कहते हैं जिसको अपन। PCM ले सकते हो, PCM ले सकते हो, PCB ले सकते हो, या फिर PCMB ले सकते हो। तो तुमने दोनों चूज किया मैंने था? 2 चूज किए थे, तो क्योंकि मैं कंफ्यूज था। हाँ, तो तुमने सोचा था कि दोनों ही ले लेते हैं, आगे हाँ। चल के देख लेंगे जिस फील्ड में अपन को जाना होगा हाँ। उसमें शिफ्ट मार जाएंगे। तो वही था। तो हाँ। मैंने फिर 2 साल 11-12 तो मैंने MBBS की पढ़ाई की, मतलब नीट की पढ़ाई की। फिर उसमें नहीं हुआ, लाइक 320 या ऐसे कुछ आए थे मार्क्स, वो बहुत ही ज़्यादा कम थे। BAMS मिल रहा था बट वो नहीं चाहिए था। BAMS क्या होता है? आयुर्वेदिक कॉलेज। आयुर्वेदिक जो होता है। अच्छा। सर्जरी की परमिशन नहीं होती, बाकी सब ठीक ठाक होता है। बस रिसेंटली मैंने सुना लास्ट ईयर या लास्ट ईयर सर्जरी की परमिशन अभी दी है आयुर्वेदिक वालों को। अभी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा न्यूज़ में सुना था, वैसे मेरे को भी कंफर्म नहीं है। बट फिर से एक बार ट्राई करना था, क्योंकि मेरा भाई मुझे फोर्स कर रहा था। तो ड्रॉप लिया? तो ड्रॉप लिया। ठीक है। तो फिर से पढ़ाई करी, बट फिर मेरे को इंटरेस्ट चला गया, मतलब एक साल में होता फिर है। से, क्योंकि फिर से वही पढ़ाई, तो मेरे को फिर इंटरेस्ट चला गया। सेम। बट मैंने ट्राई किया, तो मेरे को 450 आए थे, तो बट फिर भी इनफ नहीं थे, लाइक 600 तो कम से कम चाहिए थे। अच्छा, 600 कितने में से होते हैं? 600? 720। 720 में से 600 चाहिए? हाँ,
720 में? अब क्योंकि अभी बहुत वही। ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया है, तो लाइक ये तो मतलब एक तरीके से 90% समथिंग हो गया। अभी तो और ज़्यादा, अभी तो 720 वाली है, बहुत सारे आए थे और इस बार तो इस बहुत साल ज़्यादा तो घपला घपला हो गया था इस साल। हाँ। ये हुआ था क्योंकि मतलब बोल रहे हैं कि वापस वो करो, तो पहले- अभी जो नीट वाले बच्चे हैं उनको कोई कॉलेज अलाउड नहीं हुआ गया अभी? काउंसलिंग नहीं- चलती है ना नहीं, जब अभी अपना नहीं चल रिजल्ट रही है जाता है। शायद, अभी नहीं चल रही है शायद, क्योंकि बहुत चल रहा था कि फिर से होने वाली है या फिर व्हाटएवर। तो अभी तो कोई आइडिया नहीं अभी है। तो नहीं आइडिया, मैं मतलब पता नहीं। उसके बाद क्या हुआ फिर तुम्हारे साथ, तुम बताओ। हाँ, तो फिर वो हुआ, फिर मतलब फिर मेरे को पता था थोड़ा बहुत निफ्ट के बारे में, लाइक मेरे को लाइफस्टाइल एक्सेसरीज के बारे में तो मतलब करना ही था, थोड़ा बहुत था जानकारी, तो मेरे को जाना था उस फील्ड में, बट घर वालों को बताना फिर मतलब इस तो फील्ड के उनको बारे में निफ्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं था उनको नहीं, भी। लाइक बैकग्राउंड में, फैमिली बैकग्राउंड में कोई इधर गया नहीं है, तो मोस्टली सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इधर जाने के लिए थोड़ा आगे पीछे देखते हैं फैमिली वाले, क्योंकि यहाँ पे पैसे भी बहुत देने पड़ते हैं और फिर आइडिया नहीं होता है कि आगे चल के जॉब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मतलब घर वालों को जिसमें नहीं जॉब पता। का उनको ऐसा लगता था। हाँ, वैसे है ना, अगर अपन देखा जाए है तो। वैसे वैसे खाली तो कोई नहीं बैठता, कॉलेज प्लेसमेंट कॉलेज तो बोलता है कि 100% है, बट नहीं मिलते हैं। अच्छा, कॉलेज बोलता है? हाँ, obviously। चलो सारे सही college बोल रहा है, बोलते मेरे थोड़ा बहुत तो उसमें ही तसल्ली मिल जाती है, कम से हाँ। कम एटलीस्ट बोल तो रहा है, तो बच्चा हाँ। कॉन्फिडेंसली एडमिशन ले लेता वही। है। तो हाँ, वो बोलते हैं बट नहीं देते। तुमने तो मैथ्स भी ली थी, तो फिर एक बार इंजीनियरिंग के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया? क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, बोलते हैं यार तुम इंजीनियरिंग वो भी दी थी, जेई भी दी थी, ये सारे एग्जाम्स है मैंने, सारे एग्जाम्स दिए हैं मैंने, कोई नहीं छोड़ी है। और फिर क्या हुआ, कहा था मैं? हाँ, इंजीनियरिंग पे। हाँ, हाँ, नहीं, इंजीनियरिंग वाला भी दिया था, बट उधर तो मतलब मैथ्स की पढ़ाई नहीं करी थी ना, तो वो तो वैसे भी मैथ्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा था, मैथ्स वहाँ पे भी छोड़ गया था। नहीं, जैसे अगर जेई अगर नहीं निकल पाता, जैसे मेरा भी नहीं निकला था, तो लोग कहते हैं कि प्राइवेट से कर लो। हाँ, बट हाँ, वो तो अभी engineering- अभी तो इतना लेवल ऐसे डाउन Down हो हो गया, गया है। इंजीनियरिंग कर रहा है, ओके ठीक है। नहीं, ये सही बात है। हमारे टाइम पे काफी हाइप थी, बहुत हाइप थी कि हाँ। मतलब इंजीनियरिंग मतलब तुमने बहुत बड़ी तोप मार दी है, लेकिन अब तो क्या इंजीनियर्स की अब तो कहीं normal वैल्यू नहीं है। कोई value अभी तो नहीं लाइक है कोई उनकी। कोचिंग नहीं करता है, फिर भी उसको इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है। हाँ, नहीं देखो, इसमें ना गलती एक तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस की ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को वो ऐसे ही पास कर देते हैं, उनको फीस चाहिए। आईआईटीज़ में जब मैं गया ना, तो हम लोग क्या बीटेक वालों की कॉपी भी चेक करते थे हम जब मास्टर्स में थे, तो मतलब प्रोफेसर बोल के रखते थे कि भाई किसी को ऐसे ही मार्क्स नहीं देने हैं, आंसर सही है तो देना, नहीं तो नहीं। मतलब उसमें फेल कर देते हैं, प्रॉपर फेल कर देते हैं। वैसे नहीं बताना चाहिए, मास्टर्स में मैं भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था भाई, क्योंकि मेरे को कोडिंग नहीं पसंद थी। देखो मेरी ये जर्नी थी कि बीटेक के बाद मेरे को प्लेसमेंट मिल रही थी बहुत तगड़ी। 2022 लास्ट ईयर था जब तक प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिला करती थी, तो मैंने प्लेसमेंट सेल से एप्लीकेशन दे दी कि मुझे नहीं देना। क्यों? क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आती और मुझे सीखनी भी नहीं है, और मेरे को बहुत बोरिंग लगती, नींद आती जब भी सीखता था। मैंने कहा नहीं करना। मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार मेरे को कोडिंग नहीं आती, मैं क्या करूँ? उसने कहा ये गेट होता है एग्ज़ाम, उसमें पैसे मिलते हैं हर महीने, तो भाई लपक मजे। मैंने कहा सही कहते, उसमें कोडिंग वोडिंग भी नहीं है। हाँ। गेट का जो सिलेबस है उसमें कोडिंग नहीं है। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं एमटेक में जाके करनी पड़ जाएगी, तो वहाँ पे वो कोडिंग के सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था। अभी फ़िलहाल अभी तो मैं काफ़ी मास्टर हूँ उसमें, लेकिन तब की बात अलग है। तो ये था मेरा सीन। वहाँ जाके फिर मेरे को सोचना पड़ा कि यार गलत आ गया मैं। तो ये था कि जेई में तो मेरा भी नहीं आया था ढंग से। फिर निफ्ट के लिए तुमने वही सेम पेपर ही दिया जो भाई ने दिया था? हाँ, मतलब उसके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, लाइक मतलब घर वाले नहीं करने देते ना इन जनरल, तो वही मैंने मतलब छुप के दिया था पेपर। फीस तुम कह रहे हो ज़्यादा है, कितनी है यहाँ की? लाइक 3-3.5 तो चली जाती है एक साल एक की? साल की। हाँ। 3.5 लाख रुपए? हाँ जी। आराम से। हाँ जी। और फिर उसमें अगर तुम हॉस्टल में रुक रहे हो तो 85,000 हॉस्टल फीस है। अलग से? अलग से। मेस की फीस अलग है। मेस की भी अलग है, हॉस्टल की भी अलग है। याद है थोड़ी कितनी है फीस उसकी? पिछले बार जब हम लोगों के सेपरेट लगी थी फर्स्ट सेमेस्टर पे, तो हमारे कुछ 88,000 लगी थी मेस के? मेस की। उसमें इंक्लूडेड था वो? नहीं, वो अलग था। मेस का अब इंक्लूडेड हो गया है। अच्छा, तो अभी फीस और बढ़ा दी होगी? नहीं, अभी 51 है अभी 50 सेमेस्टर है। की। मतलब पिछली बार ऐसा किए थे कि उन्हें कुछ एवरेज नहीं था, जैसे कॉलेज शिफ्ट हुआ था। पहले हाँ। कॉलेज ये वाला कहीं और था, सिटी के अंदर था। निफ्ट? हाँ, पहले कहीं और था? बहुत गंदा था वो। बहुत गंदा था वो। अरे तुम लोग भाड़े रहे हो वाला उसके कॉलेज था, अंदर? नहीं, भाड़े वाला कॉलेज हमारा था। जो बैच था, हाँ। मेरा बैच 2021 का है ना तुम्हारा? 22। 22 का है? हाँ। अच्छा। हाँ, आगे बताओ। हाँ, तो जो 22 वाला बैच था वो डायरेक्ट यहाँ पे नया वाला कैंपस में आया था। ये कैंपस 2022 में खुला है? ओपन हुआ है। हाँ, उसके पहले सिटी के अंदर था? उसके पहले सिटी के अंदर था, वो बहुत ज्यादा गंदा था। कोलार पे था। अरे बाप रे, नहीं इसका आइडिया नहीं है मुझे बिल्कुल। वो कोलार पे था, वो बहुत ज्यादा खराब था। ये कैसा है? ये उससे तो बहुत ज्यादा डेवलप मतलब अगर कंपेयर करें तो दिखता बहुत बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है।
क्योंकि पिछले बार ऐसा मतलब जिससे हमें सीनियर से पता चला, जो मतलब बॉयज तो गर्ल्स हॉस्टल थे, बॉयज हॉस्टल था ही नहीं, गर्ल्स हॉस्टल था, वो एक अपार्टमेंट के अंदर वो लोग बनाए हुए थे। उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया था, उसके अंदर बाकी लोग भी रहते थे और निफ्ट के बच्चे भी रहते थे। कॉलेज भी रेंट पे था, कॉलेज भी रेंट पे था। ये पुराना बता रहे हो? हाँ पुराना वाला कॉलेज ही है। और अभी नए वाले में तो हॉस्टल्स भी हैं, सब कुछ है अभी। हॉस्टल्स है, फैसिलिटीज काफी अच्छी हुई है पिछले बार से। पिछली बार से मतलब लास्ट ईयर से, लास्ट पुराने कैंपस से वैसे नहीं है, वैसे जैसे तो पैसे और लेते हैं वैसे campus कोई में फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा, तो और खाना कैसा है मैस का? स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा, वैसे जैसे नॉर्मल रहता है, बाद में तुम्हें खराब ही लगेगा। हाँ, वो एक ही मतलब 4 साल तक एक ही आइटम खाओगे, मतलब एक ही जगह पे खाओगे, तो वो टेस्ट थोड़ा सा वो टेस्ट चला ही जाता है 2 महीने में ही चला जाएगा वो तो ऐसा भी होता है कभी, जैसे कि तुम बता रहे थे कि कभी कभार हॉस्टल भी फुल हो जाते हैं, तो फिर जो और बच्चे जो आ रहे हैं फिर वो कहाँ पे रहेंगे? जैसे अपन लोग तो फ्लाइट पर रह रहे हैं, तो ये फ्रीडम अपने पास कब आती है कि अपन फ्लाइट पे अपनी मर्जी से रहें, या फिर कॉलेज वाले बोलते हैं कि आपको करना पड़ेगा? इस बार तो ऐसा है कि फर्स्ट ईयर को मतलब कंपलसरी है कॉलेज हॉस्टल में मतलब कॉलेज में रुकना, और 3rd-4th ईयर को अभी निकाल रहे हैं वहाँ से हॉस्टल से, क्योंकि इस जगह नहीं पा रही है। इन्होंने क्या सीट्स बढ़ाई हैं क्या इस बार? हाँ, जैसे जब हमारा बैच आया था तो FC न्यू आया था और वो आया था ना FD, 2 बैचेस न्यू आए थे। पहले नहीं तो AD था और TD था, बस 2 डिपार्टमेंट थे पुराने वाले में। यहाँ पे आए तो 4 हुए, पिछले साल 6 हुए, और अभी भी एक बढ़ा है ना साल भी। BF-Tech ऐड हुआ था, BF-Tech ऐड हुआ अभी था, निटवेयर और एक और ऐड हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए तो पिछले साल भी ऐड हुआ था। ब्रांचेस बड़ी हैं तो सीट्स भी बड़ी होंगी, काफी बड़ी हैं। जैसे हम लोगों के बैच में कुछ 250 हैं, उसके पहले थे कुछ 120 या आधे थे उसके। हमारे बैच डबल हुआ था, हमारा इस वाला बैच भी 350 तक गया है, काफी गया है। तो काफी बच्चे आ रहे हैं मतलब। हाँ। तो उन बच्चों को जगह देने के लिए वो मेरे ख्याल से वो हॉस्टल्स को अब से फर्स्ट ईयर का कर देंगे। हाँ, फर्स्ट ईयर कंपलसरी हो गया था पिछले साल ही, इस बार तो और कर दिया है क्या, मतलब 3rd ईयर को मेनली 3rd ईयर वाले निकल गए, 4th ईयर को तो बिल्कुल जगह नहीं है। 3rd ईयर वाले 80% निकल गया है हॉस्टल से। अच्छा, अब वो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में वो सिर्फ 1st और 2nd ईयर तक का ही रह जाएगा। ऐसा तक हो गया है कि मतलब जो बॉयज हॉस्टल है वो ग्राउंड फ्लोर 1st फ्लोर लड़कों का है, 2nd फ्लोर से लड़कियां हैं वहाँ पे भी। एक ही हॉस्टल में है दोनों? सेपरेट कर दिया गया है, अभी दिखता है ऊपर से। हाँ, जैसे वो जॉइंटेड रहता है ना पूरा, लेकिन हाँ। बीच में वॉल खड़ी रहती हाँ, है, हाँ। मतलब तुम देख भी नहीं सकते, नहीं आवाज आ सकती थी, हाँ। ऐसा था। तो उन्होंने वो ऊपर की 2nd फ्लोर की वॉल तोड़ी है, वहाँ पे हाँ। गेट लगाया है, तो वहाँ पे गर्ल्स पास बाय कर सकती हैं, और नीचे से जो रास्ता था ऊपर जाने का वहाँ पे गेट्स वगैरह लगा दिए, गार्ड्स बैठा दिए वहाँ पे। अच्छा, तो अब थोड़ा सेपरेट है। लेकिन वहीं पे तो मतलब बारजा रहता है ना, तुम बारजे से नीचे बॉयज में तुम आराम से देख सकते हो। अच्छा, मतलब इतनी दिक्कत नहीं है फिलहाल का अभी के लिए। हाँ, ले लो भाई, काट दूंगा वीडियो में, एडिटिंग में ही करूँगा। नहीं बताओ तो मैं क्या पूछ रहा था, भूल गया। अरे वाह, कॉलेज का वही। हाँ, तो जैसे कि हॉस्टल में हाँ कि मतलब डिवीजन अब खत्म नहीं है एक तरीके से, वॉल तो अभी भी है लेकिन पास बाय कर सकते हैं अपन। हाँ, लेकिन लड़के ऊपर अब नहीं जा सकते। जैसे जहाँ पहले हम लोग रुकते थे, मतलब 2nd ईयर रुका था मैं जहाँ रुका था, अब वो वाला पूरा फ्लोर लड़कों को दे दिया गया है। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से बिल्डिंग तो सेम ही है, फ्लोर्स के हिसाब से डिवीजन है कि ऊपर के हाँ। 2-3 फ्लोर लड़कियां रहेंगी, नीचे लड़के रहेंगे। हाँ, ऐसा है। ये फर्स्ट ईयर का है कि सारे ईयर्स का ही है ये? वहाँ पे 3rd ईयर को रखा है अभी, 3rd ईयर हॉस्टल में। हाँ, लड़कियों लड़कियों के से 3rd ऊपर ईयर के- को रखा गया है। लड़कियों का 3rd ईयर है हाँ। और नीचे लड़कों का नीचे 1st 2nd सारे। जितने सारे लड़के हैं। बहुत बड़ा हॉस्टल है क्या, मतलब साइज? निफ्ट में लड़के बहुत कम होते हैं। हाँ, ये तो मालूम है हाँ। मुझे। तो वो थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को, मैंने कहा 2 फ्लोर में लड़के फिट कैसे हो गए, ऊपर वही। इतने सारे फ्लोर्स लड़कियों के लिए। जैसे गर्ल्स हॉस्टल 4 फ्लोर का है, मतलब ग्राउंड फ्लोर मिला के, और बॉयज हॉस्टल बस 3 ही का है ग्राउंड फ्लोर मिला के। उसमें भी एक फ्लोर लड़कियों को दिया है। अच्छा, तो मतलब हाँ। ठीक ही है देखा जाए तो। और रेशियो जैसे तुमने बताया लड़कियों का ज़्यादा है, जैसे तुम्हारी क्लास है तो जैसे हमने तुम्हारी ब्रांच क्या थी एडी, तो उसमें सेक्शंस होते हैं या फिर एक ही क्लास में पूरे एडी वाले आ जाते हैं? एडी का अलग बैच है, सबके अलग अलग बैचेस हैं। तो एडी की जब क्लास लगती है तो सारे बच्चे एक साथ ही बैठते एडी हैं? वाली एडी वाले एक साथ बैठते हैं। तो उसमें रेशियो बता सकते हो कितने बॉयज कितने गर्ल्स? 90% गर्ल्स होती है, 10% बॉयज होती है। ओ भाई, ये कुछ टोटल जैसे मैं ज़्यादा ही- बता दूं तो अप्रॉक्स 10 लड़के हैं हमारे 3rd ईयर पे। हाँ, 2nd ईयर में अभी 30 to 35 ऐसे हैं, और 1st ईयर में भी जो अभी नए आए हैं उसका इतना नॉलेज नहीं है, उसका भी मान लीजिए 35 से 40 ऐसे ही नॉर्मल आए हैं।
मतलब ये तो NIT से तो काफ़ी ज़्यादा, NIT में क्या था 30 लड़के थे तो 36 लड़कियाँ थी, ऐसा कुछ था। यहाँ पे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, हाँ बहुत लड़कियों का बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। फैशन डिज़ाइनिंग में ऐसा बोल सकते हैं उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। हाँ क्योंकि जब मैं M.Tech में आया ना, मेरे को तब निफ्ट के बारे में मालूम चला था, क्योंकि निफ्ट के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यार निफ्ट नाम का कोई कॉलेज होता भी है, नहीं मालूम था मुझे। फिर मालूम चला यार भोपाल में ही है अपने, तो इसलिए तब मैंने थोड़ा रिसर्च चालू करी कि किन किन कॉलेजेस को मैं कवर कर सकता हूँ। तो यार निफ्ट तो सही है, NIT भी पहली बार सुना था, NIFT भी पहली बार सुना था। और जैसे जब फर्स्ट ईयर में आए थे तुम दोनों कॉलेज में, तो कैसा लगा था कॉलेज? क्या कहाँ है, मस्त है, क्या है, कुछ फीलिंग बताओ अपनी फर्स्ट ईयर की। ऐसा हुआ था कि मैं जब कॉलेज आया था तो हम लोगों का जो सिचुएशन टेस्ट हुआ था यहाँ पे, मतलब मॉडल बनाना रहता है। हमें एक सिचुएशन दी जाएगी, हमें सामान दिया जाएगा, हमें मॉडल बनाना है। सबको? सबको हाँ, जितने भी फर्स्ट ईयर के? नहीं ये एग्जाम ये एग्जाम की बात कर रहे हैं। जब जैसे कॉलेज मिलने का सेमेस्टर एग्जाम, नहीं एंट्रेंस एग्जाम। आप पहले रिटन टेस्ट पेपर क्लियर करें। एग्जाम में 2 राउंड रहते हैं, पहले में रिटर्न देते हैं। आ जाओ यहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो माइक में फिर दिक्कत आएगी ना। एंट्रेंस में 2 राउंड्स रहते हैं, पहले में रिटर्न टेस्ट रहता है, तो रिटर्न में जैसे हम क्रैक कर लिया तो वहाँ से सिचुएशन टेस्ट पे भेज देते हैं। तो रिटर्न पे बहुत सारे क्लासीफाई होता है, तो वहाँ से भी सॉर्ट आउट करना है लोगों को, तो सिचुएशन टेस्ट पे भेज देते हैं। सिचुएशन टेस्ट लेकिन जितने भी, लेकिन हाँ। जैसे सिचुएशन टेस्ट जो हो रहा है कॉलेज में, वो तो कॉलेज अलॉट होने के बाद होता है ना? नहीं कॉलेज से पहले ही कॉलेज होता से है। पहले हमने आपको जैसे- पहले एक राउंड क्लियर करना पड़ेगा, फिर रिटर्न आपको जो रिटर्न एग्जाम, जो मेन एग्जाम जो होता है, वो मेन एग्जाम नहीं है, पहले रिटर्न पेपर क्लियर किया जो ऑल तो इंडिया का वहाँ जो से- होता है जो, हाँ, तो वहाँ से हम एक लेवल आ जाएंगे। हाँ। तो ये सेकंड राउंड बोलते हैं इसे, सिचुएशन टेस्ट। तो अच्छा। सिचुएशन टेस्ट पे जितने भी कैंपसेस के निफ्ट के कैंपसेस है, हाँ। हमें चूज करना पड़ेगा कि हमारे पास में कौन सा है, तो वहाँ पे जाके हमें सिचुएशन टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा उसको कैंपस विजिट करना ही पड़ेगा तो उस टाइम हाँ, पे। तो जाके हमें कैंपस में बैठ के तो वो एक सिचुएशन देंगे, उसके हिसाब से वो मटेरियल्स देंगे, तो हम उन मटेरियल्स को यूज़ करके हम उस सिचुएशन में कैसे बना सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर, वो लोग देखेंगे। जैसे क्या प्रैक्टिकल होता है वो प्रॉपर? पूरा practical, प्रैक्टिकल, टोटल प्रैक्टिकल। तुम कितना क्रिएटिव कर सकते हो, कितना क्रिएटिव हम बन सकते हैं उन लोगों ने जो मटेरियल दिया है उन्हीं मटेरियल्स को यूज़ करके। अच्छा। तो उसके हिसाब से चलता है। तो सिचुएशन टेस्ट जैसे पास किया हमने, वहाँ से ऑल इंडिया रैंकिंग्स आएंगे हमारे। अच्छा अब रैंकिंग स्टार्ट अब होगी। रैंकिंग स्टार्ट होगा। सिचुएशन टेस्ट क्लियर करने के बाद उसका और इसका वेटेज रहेगा। सिचुएशन टेस्ट का अलग वेटेज रहेगा, हमारा रिटर्न टेस्ट का अलग वेटेज रहेगा। दोनों को मिला के एवरेज के साथ साथ हमारा AR निकल आएगा। तब हमारे क्या बोलते हैं, काउंसलिंग होगी, फिर कॉलेज placement। अलॉटमेंट होगा। अच्छा भाई तो एक बार थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ ना, तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है वीडियो में। सिचुएशन टेस्ट क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले राउंड तो निकाल लेते हैं, पर सिचुएशन टेस्ट में बहुत सारे निकल जाते हैं वहाँ से। अच्छा काफी बार हो जाते हैं? हाँ, मतलब मोस्ट प्रोबेबली होते हैं थोड़े। चलो अपना यार एक बार नाम और ब्रांच बता दो, क्या अपने स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स उनको मालूम चले। मेरा नाम अवनीश है, फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा तुम दोनों सेम ब्रांच? हाँ, हम दोनों सेम डिपार्टमेंट से हैं। और बस आए कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम तेलंगाना। तेलंगाना। Yeah. तुम्हारा क्या मोटिवेशन था निफ्ट में आने का? बचपन से ही था या अचानक हुआ तुम्हारा? नहीं, बचपन से तो था नहीं वैसे, बट मी स्टार्टिंग फ्रॉम माई किंडरगार्टन आई लव स्केचिंग। सो स्केचिंग में मुझे कुछ परस्यू करना था, लाइक बीइंग एन आर्टिस्ट और ए बिग पेंटर समथिंग। एंड 10th स्टैंडर्ड में जब मैं पहुंचा था, 10th स्टैंडर्ड के बाद बोर्ड्स के बाद मुझे पता चला कि डिज़ाइनिंग कॉलेजेस होते हैं। उसके बाद मालूम पड़ा था? 10th के बाद तो NID हो गया, हाँ। हमारा NIFT हो गया, UCD हो गया, ये सारे। एंड तो मैंने 11th और 12th की पढ़ाई किया था। यही सोच के किया था कि इन्हीं कॉलेजेस में इन्हीं जाना? कॉलेजेस में जाना था मेरे को। तो उन 2 साल मैंने प्रिपेयर किया अपने बोर्ड्स के साथ, लाइक इंटरमीडिएट, वी कॉल इट इंटरमीडिएट एक्चुअली। अच्छा। हमारे स्टेट में जूनियर कॉलेज और वो ऐसा कॉलेज होता है? हाँ, समझ 10th तक अलग स्कूलिंग रहता है, 10th तक ही स्कूलिंग है। हाँ। एंड जब 11th और 12th पढ़ते हैं, वी कॉल इट इंटरमीडिएट और जूनियर कॉलेज। हाँ। तो जूनियर कॉलेज में मैंने निफ्ट के अपना मतलब बोर्ड्स के साथ साथ इनका भी तैयारी की, और जैसे 12th हो गया मेरा, 12th में ही दे दिया था मैंने इन सारे एग्जाम्स का। तो ऐसा कोई अलग से एलिजिबिलिटी तो नहीं होती ना इन एग्जाम्स की कि तुम्हारा बायो होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है? कमिंग टू निफ्ट ऐसा कुछ नहीं है। निफ्ट एंड NID एंड यूसीड में तो ये बता ही होगा आपको कि यूसीड में अलॉटमेंट के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि एंड टाइम पे कॉमर्स वाला बंद कर दिया था उन्होंने। हाँ, एक्चुअली ऐसा था कि यूसीड जब मैं दिया था तो 5 कॉलेजेस है पूरे इंडिया में IIT के, जो हमें IIT में डिज़ाइन परस्यू करने के लिए देते हैं। बॉम्बे, गुवाहाटी, हैदराबाद, दिल्ली एंड जबलपुर, 5 थे। हाँ। ये 5 कॉलेजेस है। तो उन 5 कॉलेजेस में से लाइक अगर हम साइंस स्ट्रीम के हैं तो वो 5 कॉलेजेस हमें अवेलेबल थे अलॉटमेंट्स के लिए। अगर हम कॉमर्स से थे हाँ। तो बस 3 ही कॉलेजेस अवेलेबल थे कौन कौन अलॉटमेंट से? के लिए। वो था बॉम्बे, दिल्ली एंड जबलपुर। वो अभी भी है? वो अभी का शायद मुझे नहीं पता है, अभी तो उस time पे बॉम्बे और वहाँ भी क्या बोलते हैं दिल्ली ने भी बंद कर दिया था जब मैं गया था।
हैदराबाद का था वहाँ पे वो लेकिन ट्रिपल आईटी था। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। हाँ। एंड सीट्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं, लाइक 25 मे बी इन नॉन अच्छे कैंपसेस सीट हैं all over India में। एंड ये जब जो बड़ा एक सिंगल कॉलेज है कैंपस की बात है। दिल्ली का कैंपस है तो उसमें 45 या 50 सीट्स होंगे। तो ऑल ओवर सीट्स देखा जाएंगे 5 कॉलेजेस मिला के तो हमें 250 अराउंड सीट्स ही आएंगे हमें। हाँ। तो उसमें 250 सीट्स में हमें निकालना पड़ता है। तो मतलब कंपटीशन इसमें काफी बढ़ गया फिर तो। बहुत हाँ, बहुत बहुत कंपटीशन competition है। कुछ टोटल बच्चे मालूम है कितने बैठते हैं हर साल ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया मैंने जब पता किया था, जब मैंने दिया था तो 15,000 तक बच्चों ने दिया 15,000 था। ज्यादा है फिर तो। हाँ तो अभी और भी बढ़ गई है। अभी तो जैसे लोगों को पता चल रहा है हाँ, धीरे-धीरे क्योंकि से, पहले 2-3 लोगों को साल हो पता गए। नहीं था ना, हाँ। तो कंपटीशन थोड़ा कम था। बहुत अब कम धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है क्योंकि नहीं, ये पता है क्या हुआ, इंजीनियरिंग जब से बदनाम हुई ना, ये दूसरी फील्ड हाईलाइट होनी स्टार्ट हो गई कि सही। अब क्या कर सकते हैं ये, नहीं तो क्या। क्योंकि हमारे टाइम पे जब मैंने दिया था ना गेट का तो 2.5 लाख बच्चे बैठे थे, जिसमें से मेरा 9000 रैंक आया था। तो बड़ी मुश्किल से मेरे को एक IIT मिला था, वो भी इंटरव्यू बेसिस पे मिला था। मेरा डायरेक्ट कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ था, जैसे काउंसलिंग से मिलता है ना, तो उसमें मुझे एक भी सीट नहीं मिली थी। वो अलग से मतलब होता है ना कि स्कोर वगैरह चेक वक करके पूरा अलग से ईमेल आया था कि आपको कॉलेज बुलाया, आप आओ इंटरव्यू दो और पसंद आए तो ले लेंगे। तो भाई वहाँ दिया, इंटरव्यू दिया, उसी टाइम रिजल्ट आ गया, 10 मिनट में कहते होगा सिलेक्ट। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी ब्रांच में मैं अकेला ही बंदा था जो सिलेक्ट हुआ था। तो यही था, वो छोड़ना पड़ गया। वो तो ठीक है, वो तो बताई थी मैंने पूरी स्टोरी स्टार्टिंग में। तो आपका कैसा था फर्स्ट ईयर, आप बताओ। फर्स्ट ईयर जब पहले आए थे, ये सिचुएशन टेस्ट देने के बाद? सिचुएशन टेस्ट मैंने हैदराबाद कैंपस में दिया था। अच्छा, वो तुम्हारे घर से वो पास था? हाँ, वहाँ पे पास रहता है, तो हैदराबाद के कैंपस में दिया था। एंड हैदराबाद कैंपस जब मैं देखा था इट वॉज अ वेरी गुड कैंपस कंपेयर टू भोपाल कैंपस, क्योंकि वो बहुत पहले का कैंपस है। 2008 या 2008 के पहले से एस्टेब्लिश था वो बहुत पुराना है। वो बहुत पुराना कैंपस था। एंड सब कुछ थे उसमें, एवरीथिंग, फैकल्टी हो गया या फैसिलिटीज हो गए, सब हॉस्टल कुछ देखे top थे notch तुमने? था। हैदराबाद की कैंपस में, हैदराबाद की कैंपस में हॉस्टल नहीं है। नहीं है? नहीं है। नहीं, क्योंकि जैसे मैंने अभी तक जितने कॉलेज विजिट किए हैं ना, तो एक है NIT वरंगल करके, NIT वरंगल, वो बहुत पुराना है। बहुत तो पुराना जब है। मैंने उसके हॉस्टल विजिट किया ना भाई, तोवा कसम से, उसकी पता है खिड़कियां कैसी हैं वहाँ की? ऐसे सीमेंट की खिड़की नहीं होती जिसमें छेद किए जाते हैं सरियों से, ऐसी खिड़कियां थी उसमें। हाँ। तो NIT इतना पुराना था, तो उस डिजाइन का वो अभी तक चल रहा था। तो फिर मैंने वो फर्स्ट ईयर को देते थे वो, और जो नई बिल्डिंग बनी थी वो मास्टर्स वालों के लिए थी। तो मैंने कहा यार ये तो बच्चों के साथ नाइंसाफी हो गई, बेचारे जेई निकाल के आए। सोच रहे होंगे इतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, वहाँ पे आके क्या देखना पड़ रहा उस है उन्हें। कॉलेज का ना फेम बहुत है, क्योंकि वो बहुत पहले से सिचुएटेड कॉलेज था। हैदराबाद वाला? हैदराबाद नहीं, वरंगल, NIT का। अच्छा, NIT वरंगल की बात तो है। वो बहुत पहले की है, और वहाँ से जो जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए थे वो हमारे स्टेट के बहुत बड़े बड़े लोग थे। हाँ, अरे तो उस कॉलेज प्लेसमेंट भी अभी भी तगड़ा है वहाँ का। एक लेवल बना रखा है उस कॉलेज का। हाँ। तो जितने भी वहाँ पे जाते हैं तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके जाते हैं। तो मतलब मैं नहीं गया था वहाँ पे, बट मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो NIT में हैं अभी, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं। नहीं, कुछ कॉलेज हैं जो रिन्यू करते हैं, जैसे IIT बॉम्बे है ना, उन्होंने अपने हॉस्टल को थोड़ा बहुत रेनोवेट तो किया है। नहीं, वरंगल में गया था तो मेरे को नहीं आया, लिटरली पसंद नहीं आया। बस प्लेसमेंट वहाँ की बहुत अच्छी है। हाँ। उन्होंने लेवल अपना इतना मेंटेन करके रखा है ना कि NIRF रैंकिंग में भी वो IITs के ऊपर आते हैं कुछ मेरे ख्याल से बहुत टॉप पे ही है। त्रिची है, वरंगल है और सूरतकल, ये तीनों ऊपर ही आते हैं। NIT बहुत टॉप पे है वो वाला। तो फर्स्ट ईयर था तो आपका वहाँ फर्स्ट ईयर वहाँ पे सिचुएशन टेस्ट देने के बाद भोपाल की कैंपस अलॉटमेंट हुई, तो यहाँ पे आ गए। कैंपस देख के ये तो- कैंपस कैसा लगा? कैंपस देख के तो खुश थे पहले दिन। बड़ा था, क्योंकि और अगर आप बाकी कैंपस से कंपेयर करें तो हमारा कैंपस काफी ज्यादा बड़ा है। सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अच्छा, हमारा land area भोपाल में के- बड़ा है। land लैंड area एरिया में पे। बहुत बड़ा कैंपस है। अच्छा। बट स्पीकिंग फैसिलिटीज वाइज एंड इक्विपमेंट इक्विपमेंट्स वगैरह या जो भी हमारे डिपार्टमेंट के लिए चाहिए होंगे वो Facilities सारे नहीं दे रहे कॉलेज वाले। कॉलेज में। तुमने तो यहीं दिया होगा सिचुएशन हाँ, टेस्ट? मैंने यही दिया तो था। तब तो उन्होंने पूरी चीजें प्रोवाइड करी थी सिचुएशन टेस्ट ऐसा के हुआ टाइम था में। कि आप लोगों को सुबह 8 बजे पेपर था, तो मैं जैसे मेरी ट्रेन आती है, मैं अपने फादर के साथ आया था, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया था 6 बजे। उसी दिन जिस दिन हाँ, टेस्ट जिस था। दिन पेपर था और गेट खुलने थे, मतलब पेपर 9 बजे था, एंट्रेंस 8 बजे से स्टार्ट होनी थी। वो लोग गेट के अंदर जाने नहीं देते थे सुबह 6 बजे से। अच्छा, बाहर ही खड़े रहो। हाँ, बाहर ही खड़े रहो, और कुछ नहीं था, पूरा ऐसे खाली एरिया है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ खाने को नहीं है। आप लोग सुबह सुबह तो पहुँच हाँ, गए। ये तो देखा मैंने, वो है भी थोड़ा जंगल साइड में बना है पूरा निफ्ट अब तो थोड़ा बहुत खुल भी गया है, मतलब नॉर्मल ढाबे वगैरह टाइप का खुल उस गया टाइम है। पे उस नहीं टाइम था। कुछ नहीं था, पूरा खाली रास्ता था, पूरा 2022 की बात है ना ये? हाँ, 22 की बात है। हाँ। कुछ नहीं था। मैं वहाँ पहुंचा, वहाँ आप लोग खड़े हैं, नींद आ रही है, क्या करें। कोई ट्रेन से इंसान ट्रेवल करके आता है हाँ, तो थक जाता है। आप लोग की जैसे 5 बजे आ गई थी सुबह, वहाँ से हमें आधा से 1 घंटा लगा था यहाँ तक, क्योंकि पता नहीं था उसमें कहाँ पे, तो बहुत पता किया पहले कहाँ जाना है। एक तो सुबह का टाइम था तो कोई और गाड़ी भी इतना नहीं आउटर पे, तो वो
बोलते हैं भोपाल है, लेकिन भोपाल में है नहीं है वो, आप वहाँ बहुत पे आबाद है देखोगे वो। तो वहीं दिखा देगा कि 10 किलोमीटर यहाँ से भोपाल पड़ रहा है मतलब उसे भौरी गांव बोलते हाँ, हैं। वो गांव है, वो गांव ही है वो। और भौरी गांव में ऐसे कॉलेज से हाँ। बोलते हैं। तो ऐसा हुआ था, मैं और पापा बाहर बैठे हैं, वहाँ उसकी कॉलेज के बारे में बात करें कैसा कॉलेज है। यहाँ तो बिल्कुल आना नहीं होगा, एक बार सिचुएशन टेस्ट यहाँ दे दिया, हाँ। इस कैंपस में तो मैं नहीं आ रहा हूँ अनु बात कर, और लकली हमें मेरे को वही कैंपस मिला अच्छा, लास्ट तो में। काउंसलिंग में तुमने कौन से नंबर पे भरा था भोपाल? ऐसे लिस्ट अपन लगाते हैं ना। काउंसलिंग में मैंने 7th या 8th पे भरा था। टॉप पे क्या हैदराबाद ही था तुम्हारा भी? हाँ, हैदराबाद हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, ये थे। कितने निफ्ट, टोटल निफ्ट कितने हैं अपने इंडिया में? 18 है 18। हर स्टेट में एक एक होगा ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट ना। अभी कुछ कुछ स्टेट्स रह गए हैं वैसे। हाँ। रह गए बट पिछली 2 इयर्स में एक कैंपस ऐड हुआ था ना, दमन ऐड हुआ था। नया हाँ, campus add and, हुआ। इससे पहले 17 था तो वो दमन क्या कैंपस से में अच्छा ऐड है हुआ था। वैसे। तो अभी 18 था। तुम्हें लकीली नहीं, अनलकीली तुम्हें Unlucky, भोपाल ही ही मिल गया मेरे को। और तुम्हारा क्या सीन था भोपाल लेने का? मेरा ऐसा कुछ था नहीं भोपाल लेने का, बट मेरा ऐसा था कि मुझे फैशन कम्युनिकेशन ही करना था। तो जब मैं प्रेफरेंसेस भरा था, और ऑब्वियसली पहले तो हम टॉप कॉलेज से रखते हैं। हाँ। तो जैसे बैंगलोर, हैदराबाद हो गया। हैदराबाद में पहले प्रेफरेंस पर रहता क्योंकि मुझे पास पड़ता है वहाँ से। हाँ। तो भोपाल मेरा 8th प्रेफरेंस था, तो 8th प्रेफरेंस मिला मेरे को। एंड मैं भोपाल इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे FC ऑफर कर रहे हैं लोग। और अच्छा। शायद जिस रैंक से मुझे मिला है वो मे बी दूसरे कॉलेजेस में मुझे FC नहीं देते होंगे। मतलब अगर कोई ऊपर रैंक का कॉलेज है तो उसमें अपनी मनपसंद की ब्रांच नहीं मिल रही है। ऐसा था शायद कि- क्योंकि हमारा रैंक थोड़ा सा हाँ। ज़्यादा था, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मे बी वो लोग FC ऑफर नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। अच्छा। तो सोचा कि FC मुझे पसंद है। मतलब तो तुमको campus ब्रांच पे फिक्स थी, थोड़ा- तुम्हारी लेना FC हाँ, ही है। FC ही लेना था, तो इसीलिए थोड़ा सोचा कि कॉलेज पे थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएंगे कैंपस में, तो भोपाल पे। आप ऐसा था कि आप कितने भी स्लॉट्स भर सकते हो, अभी कौन से मतलब जैसे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, AD, TD, FD, FC, तो आप कितने भी भर सकते हो। ऐसे आप 50 भी भर सकते हो, 100 भी भर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ऐसा रहता है कि आपको पहले टॉप से प्रायोरिटीज चेक होंगी। तो मेनली जैसे मेरा था, तो मेरे टाइम में 17 कैंपस थे, तो मैंने सब बस FC मेरे को लेना, तो मैंने FC भरा। क्योंकि ऐसे बहुत टाइम होता है, AD में भी था उस UI UX, लेकिन उनका एकदम अलग टॉपिक पे है, तो UI UX मतलब वो एक तरीके से पूरा पढ़ाई थोड़ी अलग है। अलग ही है पूरी। मतलब उसमें थोड़ा सा पार्ट है उसका ग्राफिक डिजाइनिंग का, हल्का थोड़ा सा पार्ट है, बाकी उनका पूरा स्ट्रीम अलग है। तो एक्चुअल में ऐसे ही था कि मेरे तुमने सिर्फ FC का ही भरा? FC के पूरे 17 FC के भरे थे मैंने। मतलब लगभग सारी डिपार्टमेंट को ही प्रेफरेंस देते हैं कैंपस से ज़्यादा। मुझे लग रहा है तुम्हारी जो ब्रांच जो तुमने ली है नहीं, मुझे तो AD चाहिए था। पक्का? नहीं, मेरा ऐसा था कि एक्चुअली मुझे NID में परस्यू करना था। NID में निफ्ट एंड NID आर टोटली 2 डिफरेंट कॉलेजेस, एंड उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि NIFT इज मोर फैशन ओरिएंटेड कॉलेज, हाँ। एंड यहाँ पे डिजाइनिंग के एस्पेक्ट्स जो बहुत कम है। एंड NID इज टोटली डिजाइन ओरिएंटेड कॉलेज जिसमें फैशन के एस्पेक्ट्स जीरो है। वो डिजाइन पे काफी फोकस करते हैं। तो मुझे डिजाइन पे काफी फोकस करना था, एंड मुझे ये नहीं पता था कि NIFT में फैशन ओरिएंटेड रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं कहीं थी। तो नहीं मेरी थी। इन्फॉर्मेशन तो नहीं ये थी। आने वाले बच्चों के लिए काफी हाँ। अच्छी चीज है भाई। So, NIFT में आ रहे हो, इसका मतलब कि हम फैशन पे ज्यादा काम करने वाले हैं। लाइक मोर वी विल बी मोर गेटिंग इनटू फैशन इंडस्ट्री आफ्टर आवर ग्रेजुएशन। तो जो डिजाइन ओरिएंटेड करना है, जिनको हार्डकोर डिजाइन ओरिएंटेड करना है, तो ऑलवेज प्रेफर NID और NIFT। हालांकि तुमको NIFT के कितना भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, बट NID में परस्यू करना इज वे मोर बेटर, क्योंकि आपका मोटिव डिजाइन है। मोटिव डिजाइन है। तो मेरा मोटिव भी डिजाइन था, बट इन्फॉर्मेशन नहीं था कि NIFT में ये लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ही लैक हुआ। ऑफ गाइडेंस था। इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए लाना चाह रहा हूँ मैं, ताकि यार सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन रहे। यार भाई किसी एक का चेहरा आ नहीं रहा अच्छे से। तो NID में आई वांटेड टू परस्यू कम्युनिकेशन डिजाइन, जिसमें हाँ। मुझे वीडियो टॉप कम्युनिकेशन की ब्रांच है ना शायद कम्युनिकेशन हाँ। डिजाइन, हाँ। क्योंकि मैं एक बच्चे से मिलके ही आ रहा हूँ वहाँ के। तो मुझे वो परस्यू करना था, बट वो मिल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा रैंक थोड़ा सा ये था। एंड उसी टाइम पे मुझे NIFT में फैशन कम्युनिकेशन मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि NIFT यार में उस मिल टाइम गई पे ना है। इंसान नहीं सोच पाता इतना हाँ। कि यार अब मिल रहा है ले लो, मिल रहा थक है, चुका ले लो। होता है, एग्जाम दे दिया, इतना कुछ तो कर अभी लिया। मैंने सोचा कि फैशन कम्युनिकेशन मिल रही है यहाँ पे, तो चलो ले लेंगे फिर। तो मैंने ये ले लिया, एंड ये हुआ था कि मेरा NID का पेपर मैंने पास हो गया है, एंड मेरा सिचुएशन टेस्ट देना था मुझे, पर मुझे NIFT मिल गई यहाँ पे, तो मैं NIFT से खुश था। तो मैंने NID का सिचुएशन टेस्ट दिया ही नहीं। अच्छा, सिचुएशन टेस्ट वो- वहाँ पे भी होता है? वो मैंने हाँ। गलती किया है वहाँ पे। तो मुझे सिचुएशन टेस्ट देना था वहाँ पे, उसके बाद मैं क्लासीफाई होके ना मुझे रैंक मिलती है, तो तब मैं जाके बता पाता हूँ हाँ। कि मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं। हाँ। पर मैंने गलती है कि मैंने दिया ही नहीं सिचुएशन टेस्ट, क्योंकि मैं निफ्ट में बहुत खुश था। ये लैक ऑफ गाइडेंस था, लैक ऑफ हाँ। इन्फॉर्मेशन था। तो यहाँ पे आगे फिर
आने के बाद रिग्रेट होने लगे कि यार ये तो पूरा फैशन ये पे तो ही है। पूरा फैशन पे ही है, बट मुझे ये नहीं करना था। लाइक जिन बच्चों को फैशन पे इंटरेस्टेड है वो लोग बहुत खुश थे, बट हाँ। मुझे डिजाइन पे इंटरेस्ट था, तो मुझे एनआईडी देना था, पर मैं दिया नहीं, जो मेरी गलती थी। तो खुद ये की। तुम्हें कब पता चला ये चीज कि यार ये मैं गलत जगह हमें था? एक सेमेस्टर होने के बाद पता चला कि ये पूरा फैशन ही फैशन हो रहा है यहाँ पूरा पे। उसी से ओरिएंटेड है, तो शायद मुझे एनआईडी में जाना था मे बी। लेकिन तुम फर्स्ट सेमेस्टर में भी ड्रॉप कर सकते थे अगर फर्स्ट चाहते सेमेस्टर तो। में ड्रॉप कर सकते थे, बट उतना आइडिया नहीं था हमारे पास कि हम फिर से वहाँ पे दे पाएंगे। First semester और ये भी में- था कि अगर हमने ड्रॉप किया फिर से और वहाँ पे हो नहीं पाया तो इतना रिस्क हाँ इतना रिस्की है थोड़ा और सा ऐसा वो भी चीज़। होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में पूरा तुम्हें सारे ग्रुप्स जैसे एफडी टीडी एडी जितने भी हैं सब एक साथ ही पढ़ते हैं। Foundation फाउंडेशन फर्स्ट ईयर में सारी ब्रांचेस Foundation पढ़ाई जा रही फाउंडेशन प्रोग्राम है तो सब एक साथ पढ़ाते हैं तुम्हें सारे एक साथ ही सारा पढ़ाएंगे। चीज एक साथ होता है। ऐसा लग फर्स्ट ईयर में हमें इसलिए और नहीं पता चला कि मतलब फैशन ओरिएंटेड हो सकता है क्योंकि सब चीजें हमें बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा फोकस तो फैशन ही था कि डिजाइन था? ग्राफिक डिजाइनिंग ग्राफिक मेन तो वो मेन UI एनआईडी हो गया वो फिर। main मेन actually एनआईडी NID में ही यूसीडी था। एनआईडी एनआईडी एंड इन दोनों यूसीडी में में थे, हाँ। बट तो तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं जिनको डिजाइन में जाना था और फैशन मिल गया गलती से? थे बहुत सारे। एंड लगभग एक्चुअली सारे हमारे लड़के। बैच से एक लड़की निकल भी गई थी। वो हमारे साथ साथ फर्स्ट ईयर भी पढ़ रही थी एंड उसके साथ साथ एनआईडी की भी तैयारियां की। वो कर और रही थी वो- साथ में। हाँ। और उसने एनआईडी दी और वो एनआईडी अहमदाबाद चली भी गई ओ हमारी। भाई साहब, भाई क्या किस्मत है भाई। और हम नालायक थे। हमें एक तो डर भी होता है कि यार हम- कर पाएंगे कि नहीं। रिस्क नहीं लेना चाहते थे और हमें हाँ। इतना पता भी नहीं था कि हम दे सकते थे ऐसे। जैसे तो- अगर अभी तुम अभी प्रेजेंट में हो और तुमको अपने फर्स्ट ईयर वाले को गाइडेंस देना चाहो तो तुम बोलोगे उसको कि छोड़ के भाई दे दे एनआईडी? Of course, अगर उसके इंटरेस्ट पे है, हाँ। अगर उसको तुमको ही देना है, मतलब तुम खुद को ही गाइड करोगे अपने 2 साल पहले? हाँ, मैं तो खुद को गाइड करूंगा ऑब्वियसली कि जाओ एनआईडी का एग्जाम दो, अगर हो गया तो यहाँ पे चाहे 2 साल भी बर्बाद हो जाए, हाँ। वहाँ पे जाके डिग्री परसू कर लेना। लेकिन अभी तुम लोग 3rd ईयर में हो ना दोनों? हाँ, अभी 3rd ईयर तो पे अभी है। तो काफी देर हो गई है। काफी देर हो गई है। जैसे पिछले हमारे एक जूनियर आया था उसने इस साल कॉलेज छोड़ दिया है क्योंकि मतलब- हाँ उसे यहाँ पे मतलब मन नहीं लगा उसका। उसे मतलब जो वो करना चाहता था उसे नहीं मिला। उसका नाम जैसे जग्गू है, वो कॉलेज अभी जा चुका है मतलब यहाँ से, लेकिन- उसे पसंद नहीं आया यहाँ लेकिन पर। ऐसे लोग की ना मेंटेलिटी काफी स्ट्रांग होती है भाई कि मुझे यही करना है, चाहे तुम मुझे सोना भी ला के दे दोगे ना कटोरा, मुझे चांदी चाहिए, तुम्हें चांदी ही चाहिए। लेकिन वो उसने काफी अच्छी जगह चला गया है भाई वो। हाँ, एनआईडी अहमदाबाद। एंड वो जाने के बाद मतलब उसका होने के बाद हमें बताए थे कि मेरा एनआईडी अहमदाबाद में हुआ है। हम शॉक हो गए थे एक बार में कि कैसे हुआ क्योंकि उसने तुम्हारा? कुछ बताया नहीं था किसी उसे को कहाँ कुछ पे नहीं है। बताया था उसने। नहीं अगर- पता है, प्रिपरेशन हिडन ही होनी चाहिए, वही, ये तो मैं मानता हूँ इस सही चीज़ किया को। उसने। और हम थोड़ा सा इतना इन्फॉर्मेटिव थे नहीं और हम फर्स्ट ईयर में मजे कर रहे थे क्योंकि हाँ। एनएफटी में आ गए। भाई क्योंकि एक वो भी होता है ना कि यार देखो जैसे मैं को भी जब नया नया आईआईटी में लाता तो एक वो रहता है कि यार देखो मैं कहाँ आ गया। वो वाला थोड़ा सा गुरूर होता है, लेकिन वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन मन पसंद का हो तो ज्यादा बेटर है। हमारा भी कुछ ऐसा ही था, पर आ गए तो ठीक है, आ गए। अभी एनएफटी तो बढ़िया कॉलेज है, हाँ। ऐसे मजे मजे कर रहे थे। फिर बाद में पता मतलब चला कि अपनी पसंद का नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। तो चलने दो इसको। लाइक रैंकिंग डिजाइन कॉलेजेस इन एशिया कॉन्टिनेंट एनआईडी सबसे पहले थे एंड देन गोस टू एनआईएफटी ओनली। हाँ। तो हम भी बहुत खुश थे कि चलो एनआईडी नहीं मिला तो क्या, एनआईएफटी तो मिल ही गया जैसे है। इंडिया पे नंबर 2 पे है ये एनआईएफटी। फैशन में तो और ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। फैशन में और ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, बट डिजाइन एनआईडी से ज्यादा कॉलेजेस कभी कभी मिल जाता है, हम्म। कभी कभी। फैशन कॉलेज है ना हमारा, तो डिजाइन में उसको प्रेफरेंस मिलेगा एंड फैशन में ऑफ कोर्स तुम लोगों को मिलेगा। ये सही चीज़ है वैसे। लेकिन ये कि एनआईटी के बारे में, जैसे कि तुम लोग तो फिर भी निफ्ट वाले हो, तो एनआईटी के बारे में थोड़ा लेट मालूम चला। हाँ। मुझे एनआईटी के बारे में अभी 2 हफ्ते पहले मालूम पड़ा था। क्योंकि मैं क्या कर रहा था कि मुझे कॉलेजेस कवर करने थे। मैंने कहा नेशनल इंस्टीट्यूट कितने हैं, तो तब मैंने नीचे देखा एनआईटी। मैंने कहा ये क्या है, ऐसा भी कोई कॉलेज होता है? क्या देखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। मैंने कहा ये क्यों है, जब निफ्ट है तो एनआईटी की क्या ज़रूरत। थोड़ा रिसर्च किया, पूरा किया, फिर लिंक्डइन पे सर्च किया, जैसे तुमको ढूंढा था वैसे एनआईटी का एक बंदा ढूंढा कम्युनिकेशन डिज़ाइन का। तो उसने 1.5 घंटे का जो पॉडकास्ट दिया है ना भाई, उसने इतनी डिटेलिंग बताई है। कहता कि हमारा उनके में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं कि आपको फील्ड पे जाना पड़ता है और लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, अनजान लोगों से बात करनी है। गाँव में है तो गाँव में जाओ, और उनको बुरा ना लगे तो आप उनके जैसा ड्रेसअप भी करना पड़ता है। आप रिवीलिंग क्लॉथ्स नहीं पहन सकते, बहुत उनका सारे- मेंटेलिटी कैसी है। हाँ। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, देख के ऐसा लगता है कि यार मैं भी यही ले लेता। करिकुलम एनआईएफटी का एंड एनआईडी का टोटली डिफरेंट है। लाइक दोनों बिल्कुल रिलेट नहीं करता है। एनआईएफटी का करिकुलम टोटली डिफरेंट है एंड एनआईडी का टोटली डिफरेंट है। तो वहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वहाँ पे जो रहते हैं, वहाँ पे जो पढ़ते हैं, वो लोग एनआईएफटी से ज़्यादा ये रहते हैं, बेटर होता है। बेटर होता है वहाँ पे। तो बेटर लोगों के लिए ही एनआईडी बनाया जाता है, बेटर लोगों को ही एनआईडी मिलती है, तो ऐसा मानते हैं। लाइक कंपैरेटिवली, लाइक मैं जो हूँ
जिस टाइप से मैं अपना रैंकिंग या पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मेरी जैसे इंसान कोई NID में होगा तो उसका मेरे से बहुत बेटर रहेगा। एनीथिंग मे बी एकेडमिक्स हो गया या उसका कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, एनीथिंग, तो उसका ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे से। तो NID इज़ एब्सोल्युटली फॉर दोज पीपल हु कैन डू एवरीथिंग गुड। जैसे हमें पता भी है कि बहुत सारे जो हमने बचपन पे शोज वगैरह भी देखते हैं, हमारा रॉब शो का मतलब मैड शो का जो रॉब हो गया एंड आर्ट अटैक का गौरव जल, सारे NID से ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा, ये सब NID वाले हैं? NID अहमदाबाद के बचपन में देखते थे अपन, ये सारे NID अहमदाबाद के ग्रेजुएट्स हैं ये सारे। तो उनको देख के लगता है कि ये अलग है, इंसान कुछ यूनिक किया उन्होंने, बहुत यूनिक है वो लोग। तो NID में जितने भी लोग पढ़ते हैं वो सारे यूनिक रहते हैं। हाँ, ये तो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएट्स भी देखे हैं, भले प्लेसमेंट नहीं हुई है, उन्होंने खुद का कुछ ऐसा किया है जो किसी ने नहीं किया। सो NIFT में उतना नहीं मिल पाएंगे हमें, क्योंकि यहाँ पे फैशन ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे माइंडसेट ऐसा रहता है ना कि चलो अभी प्लेसमेंट मिला नहीं तो मैं घुस जाता हूँ किसी भी इंडस्ट्री में। लाइक फैशन इंडस्ट्री में हमारे पास मतलब अभी 4 साल पढ़ाई की हमने उसमें, तो थोड़ा सा तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहेगा कि कहाँ कहाँ पे हम काम कर सकते हैं शायद, तो वहाँ पे घुस जाते हैं लोग। एंड जिनका प्लेसमेंट हुआ है बहुत खुश हैं वो लोग। प्लेसमेंट ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा भी प्लेसमेंट हुआ था पिछले साल, लाइक कितना 15 लाख पर एनम का भी प्लेसमेंट हुआ था। हाँ, हमारे कॉलेज पे। कंपनीज बता पाओगे कौन सी हैं जो हायर कर लेती हैं फैशन डिजाइनिंग वालों को? हमें तो प्लेसमेंट्स के बारे में उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट हमारे कैंपस में नहीं होता है, प्लेसमेंट दूसरे कैंपस में जाना पड़ता है निफ्ट के। लाइक निफ्ट के थोड़ा एक्सप्लेन करो, जो समझ में नहीं आया। निफ्ट के जो मेन कैंपसेस है वहीं पे प्लेसमेंट होता है, जो बड़े कैंपस सारे कैंपस है, लाइक 17 कैंपसेस है, पर 17 कैंपसेस में प्लेसमेंट्स वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो वो लोग जो बड़े बड़े कैंपसेस है लाइक बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली एंड एक और कैंपस, ये निफ्ट के कैंपस है, निफ्ट के कैंपसेस है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स होते हैं, तो हमें यहाँ से वहाँ पे जाना पड़ता है प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट तो जब तुम लोग 4th ईयर में आओगे तब तुमको वहाँ जाना पड़ेगा हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड वहाँ पे लाइक अभी मेरे जैसे भोपाल से आ रहे हैं, तो वैसे भी जितने भी टॉप कॉलेजेस से बचे हैं तो वो सारे भी आएंगे वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए, एंड उस कॉलेज के भी रहेंगे वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए। बच्चे बढ़ जाएंगे एंड जिस कॉलेज पे प्लेसमेंट हो रहा है उनको ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑफ कोर्स अभी हम बॉम्बे जा रहे हैं तो बॉम्बे के स्टूडेंट्स को पहले प्रेफरेंस देंगे, सीधी सी बात है, उसकी रैंकिंग भी ज्यादा है और ऊपर से वो पढ़े भी वहीं पे हैं और कंपनी उन पे फोकस ज्यादा करेंगी, कंपनी वहीं पे फोकस करेंगे ज्यादा। तो हम जाएंगे तो मे बी प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा वहाँ पे, क्योंकि एक तो हमारी कॉलेज की रैंकिंग बहुत कम है एंड हम दूसरी कैंपस में जा रहे तो वहाँ पे कंपनी में उतनी सीट्स भी तो होनी चाहिए। वो 10 बच्चे या 15 कितने लेने आई अपन को नहीं मालूम। तो जब तक हमारे पास कुछ टॉप नॉच स्किल्स है हमारे पास, लाइक हमारा स्किल ट्री बहुत सही है और हम बहुत अच्छा काम करते हैं, अलग ही स्टैंड आउट कर रहे हैं कि यार कि हमने फाड़ दी अपनी फील्ड में, तो मिल जाएगा ऑफ कोर्स। एंड ऐसा भी है कि अगर आपको प्लेसमेंट्स कॉलेज की तरफ से नहीं मिल पाए बट हम बाहर बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं। लाइक हमारे सीनियर्स थे जो कॉलेज से मैं नहीं मिला उन लोगों को, बट उन लोगों ने खुद ढूंढ लिया है और वो बहुत खुश है अपने प्लेसमेंट से। लाइक कॉलेज से प्लेसमेंट से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट्स मिले, लाइक ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में 5.5 लाख पर एनम में 6 लाख पर एनम से स्टार्ट होता है हमारा जो पैकेज है, एंड बट ऑफ कैंपस ही इन लोगों ने 10 या 11 लाख पर एनम से शुरू कर लिया और बहुत खुश है अभी उन लोग, क्योंकि उन लोगों ने खुद का मेहनत किया है, कैंपस पे ज्यादा ये नहीं रखा था, रिलाई नहीं किया था उन लोगों ने, कि उन लोगों को पता था कि शायद नहीं हो पाएगा, तो मैं खुद का भी थोड़ा सा मेहनत कर लूँ इसके साथ साथ, तो मेरा हो जाएगा वहाँ पे। पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, बट कैंपस का नाम सुन के वो पोर्टफोलियो बाद में देखते हैं कि लाइक दिल्ली और भोपाल 2 पोर्टफोलियो है, तो वो दिल्ली वाले को ज़्यादा पहले चेक करेंगे, वो उसके बाद भोपाल, भले तुम्हारा काम उससे अच्छा हो। तो सीनियर से बात हो पाती है? हाँ हो पाती है। एंड आई वांट टू स्पीक अबाउट आवर सीनियर, वी हैव सिद्धार्थ शर्मा। जब हम फर्स्ट ईयर में थे ही वाज इन 4th ईयर, तो वो हमारा सुपर सीनियर से सुपर सीनियर था। तो ही वॉज फ्रॉम AD डिपार्टमेंट, एक्सेसरी डिज़ाइन डिपार्टमेंट, एंड उन्होंने वॉचेस में किया था अपना स्पेसिफिकेशंस। तो उनकी एक वॉच की मॉडल थी जो शार्क टैंक में डिस्प्ले हुआ था। हाँ, अभी की बात है क्या ये? रिसेंटली 2 years पहले शार्क टैंक सीजन 2 पे, तो वहाँ पे उनका वो वॉच डिस्प्ले हुआ था वहाँ पे। तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं वहाँ पे, तो उसकी ऑफ कैंपस थी वो चीज़ और उसने खुद के मेहनत भी किया था उसमें, एंड कैंपस के भी थोड़े लेक्चरर्स थे जो उनके हेल्प किया था। तो वहाँ से वो एक लेवल पे पहुँच गया है वो अभी, तो उनके प्लेसमेंट भी हुआ है। उसके साथ साथ ही वर्क्स इन टाइमेक्स की वॉच कंपनी है, तो वहाँ पे काम करते हैं वो अभी। तो अभी प्रेजेंटली ही इज परस्यूइंग मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन इन NID अहमदाबाद। अच्छा, ये जॉब के साथ ही चल रहा है? जॉब के साथ ही चल रहा है। लाइक
अपना वो होने के बाद एक साल Drop लेके ड्रॉप लेके experience। अभी AR2 था उनका NID की मास्टर्स में, भाई तो साहब। अभी वो MDes परस्यू कर रहे हैं अभी NID नेक्स्ट अहमदाबाद लेवल बनता है भाई अभी की बैच की है वो अभी। ये पढ़ाई में भी अच्छा है, काम में भी अच्छा है। हाँ, बहुत कम होता है ऐसा कि बहुत जो कम होता पढ़ाई है। में भी टॉप कर जाए और काम में भी टॉप कर हाँ, जाए। तो ऐसे बहुत अच्छे सीनियर्स थे हमारे। तो मतलब बातचीत है उनसे अभी, आप कांटेक्ट बातचीत कर होता सकते है, हैं? contact कांटेक्ट पे भी है। है हमारे पास। लाइक आप जब भी कुछ होगा तो बात कर लेंगे, या ऐसे नॉर्मली भी बात होती रहती है कि कैसा है कॉलेज, कैसा चल रहा है, सब कुछ कैसा है। नहीं ऐसा होता है ना, सीनियर्स अगर पहचान में होते हैं ना, तो मान लो अगर कॉलेज से प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है तो सीनियर्स के थ्रू थोड़ा रेफरेंस मिल जाता है। कनेक्शन हाँ, connection हाँ, है। बहुत मोस्टली कम। वैसे ही होता है कि सीनियर्स के साथ कनेक्शन हो तो बन जाते हैं, या फिर व्हाटएवर जो भी। मे बी कैंपस से नहीं मिल पाएगा, बट अगर लेक्चरर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है तो निफ्ट के लेक्चरर्स ऐसे हैं जिनका इंडस्ट्री में बहुत सारे कनेक्शंस हैं। तो मे बी अगर कैंपस ऑन कैंपस नहीं मिल पाए, बट लेक्चरर्स हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं हमें क्या प्लेसमेंट्स में। वो अपने सोर्स से थोड़ा बातचीत अपने कर सोर्सेस सकते से हैं। थोड़ा सा बातचीत करके हमें सजेस्ट करेंगे। लाइक अगर हम बहुत अच्छे हैं एकेडमिक्स में और उनको लगेगा कि ये बंदा बहुत काम कर सकता है, हाँ। उनके नज़रों में हम बहुत अच्छे हैं, हमारा एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा है, तो वो हमें पुश करेगा ज़्यादा कि मैं तुम्हें दूंगा नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस, तू जाके ट्राई कर लेना वहाँ पे तो हो जाएगा। आई विल सजेस्ट यू। सो तो अपन टीचर से किसी से बिगाड़ नहीं सकते हैं। बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, बिगाड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ टीचर होते हैं ना खड़ूस से, यार इससे क्या कैसे ही अपन लिंक बनाएं। बट ऐसे लेकिन नहीं टाइम पे कर वो भी सकते। हेल्प करें। करते ऐसे हैं, टाइम पे वो हाँ। भी हेल्प करते हैं। लाइक चलो। कोई भी लेक्चरर ऐसा नहीं चाहते है कि हमारा प्लेसमेंट ना लगे किसी में। एक्चुअली हाँ। खड़ूस वाले ज्यादा हेल्प करते हैं यहाँ वो पे, लोग like। हमें सारे यहाँ पे लेक्चरर्स ऐसा ही है, मतलब जो आपको ज्यादा खड़ूस लगेगा हाँ। वो आपके लास्ट टाइम में मदद करेगा, जो आपकी मीठी मीठी बातों हाँ। करेगा वो end में कोई help वो नहीं end में करेगा। कोई नहीं मदद तो तभी करेगा। भी मीठा ही बनेगा बस। ये तो भाई वो हो गया भाई, प्रैंक हो गया। हमारे लेक्चरर्स के साथ साथ भी हमें रखना चाहिए। अगर हो सकता है तो उन लोगों से बातचीत भी करो। लाइक नॉट लाइक 4th ईयर से ही क्यों, तुम लोगों को 2nd ईयर के बाद में से भी ट्राई भी कर सकते हैं इंटर्नशिप्स वगैरह। एंड कभी कभी हमने इंटर्नशिप अच्छा कर लिया है और कई अच्छे प्लेस में मिल गया इंटर्नशिप, और वो लोग भी सेटिस्फाई हुआ हमारे से इंटर्न के काम पे। सर्टिफिकेट वो अच्छा बना के देते हैं। सर्टिफिकेट देते हैं एंड मे बी दे कैन ऑफर यू इंटर्नशिप फॉर अच्छा, मोर PPO लॉन्गर कहते हैं ना उसको। एंड अगर Pre-placement हो सकता है तो वहाँ पे भी प्लेसमेंट मिल जा सकती है अगर हमने बहुत अच्छा काम किया और वो लोग भी सेटिस्फाई हुए तो वो से ही डिपेंड work करता है करना- अपने काम पे। अपने काम पे। एंड पहले से थोड़ा सा मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा 2nd ईयर के बाद से। लाइक जैसे second अभी year तुम्हारा खत्म 3rd ईयर स्टार्टिंग है तो तुमको तो- अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें एक्चुअली 2nd ईयर के बाद में से स्टार्ट करना था बट हमने किया नहीं है, तो अभी से करना शुरू कर देंगे हम भी। लाइक अभी शुरू है काम, हाँ। पोर्टफोलियो वगैरह बिल्ड करने पे काम कर रहे हैं हम भी, तो अभी शुरू है। तो मे बी 4th ईयर पे ज़्यादा रिलाई ना करते हुए कि हम प्लेसमेंट से ही देख लेंगे, उससे पहले भी थोड़ा सा 3rd ईयर में मतलब खुद का भी काम खत्म मेहनत लेना है कर ले इसके थोड़ा ऊपर। सा, तो बहुत सही होगा वो चीज़। क्योंकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं हर बार पे, तो खुद का मेहनत करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दूसरे भरोसे करने से अच्छा खुद को इतना इस काबिल बना लो कि भाई सामने वाला झक मार के आए, भाई खुद ऑन आए। कैंपस मिल गया तो सही बात है, ऑन कैंपस नहीं भी मिल पाई तो हमारे पास तो इतना कनेक्शन है कि हम घुस जाएंगे इंडस्ट्री में कहीं कोई रैगिंग वैगिंग का सिस्टम है क्या यहाँ पे? Seniors वैसे अच्छे हैं, लाइक seniors- रैगिंग के नाम पे बस कुछ skit Introduction। करवा लेते हैं। हाँ, वही इंट्रो थोड़ा नाम बता Introduction दो। करा लिया, कुछ एक्ट वगैरह करने हमें को बोल हिंदी में दिया। इंट्रो देना पड़ता है एक्चुअली, लाइक सब प्रॉपर हिंदी में। हाँ। अच्छा, प्रॉपर हिंदी में एक होता है? proper भी हिंदी, इंग्लिश वर्ड नहीं यूज करना है। प्रॉपर अच्छा हिंदी हाँ, में ये नहीं है मेरे साथ भी हुआ है। होता वो लोग बोलते हैं कि कोई एक लैंग्वेज चूज कर लो, इंग्लिश तो प्रॉपर इंग्लिश, उसके अंदर हिंदी का एक वर्ड नहीं होना चाहिए, और अगर हिंदी ले रहे हो तो उसमें इंग्लिश का एक वर्ड नहीं ऐसा भी होता है कि वहाँ जैसे ये वहाँ का है साउथ का। साउथ का, तो उसे वहाँ की भाषा से भी बता सकता है अपनी। और ये तो सीनियर को नहीं आती होगी तो ये बहुत- तो कुछ भी बोल देगा उसको। तो ऐसा होता है। चलता है कभी कभी। होम लैंग्वेज में आप इंट्रो अपना दे सकते हो वहाँ पे। अच्छा, Mother ये tongue सही में। है भाई। नहीं, तुमने मदर टंग ही चूज करी होगी। नहीं मैं हिंदी में दे दी। अच्छा, तुम हिंदी में इतना कंफर्टेबल कैसे हुए? मतलब कोई लिंक था, कोई दोस्त थे हिंदी बोलने वाले? नहीं मतलब मेरे स्कूलिंग में मुझे हिंदी बहुत पसंद था तो मैंने हिंदी सीख भी लिया। एंड हमारे पेरेंट्स भी बहुत बोलते थे कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पढ़ाई कहाँ पे करनी है। तो मल्टी लैंग्वेज आनी चाहिए। हाँ, हमारे स्टेट में ही पढ़ाई करना है तो ठीक है, बट अगर तू बाहर भी जा रहे तो तुम्हें वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। सो दे पुश्ड मी टू लर्न हिंदी मोर। तो 10th के बाद जब मैं 11th जूनियर कॉलेज में गया था तो मेरा रूममेट था जो छत्तीसगढ़ से आया था। हाँ। तो उसके साथ मेरा बहुत वो अच्छा तो bonding है, देसी तो- हिंदी बोलते हैं छत्तीसगढ़ वाले तो प्रॉपर भाई। उसने अरे मुझे बहुत थोड़ा- कुछ सिखाया है और मैं उसको तेलुगु सिखा के छोड़ दिया है। तो अच्छा, उसको आ गई तेलुगु? वो अभी ही इज इन SRM चेन्नई। अरे भाई गजब। अब वहाँ पे तो वो अच्छी कम्युनिकेशन हाँ, कर पा वहाँ रहा पे होगा। वो अच्छा कम्युनिकेशन कर पा रहा है और मैं यहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ, तो दोनों का भी भला हो गया। अरे यार, ये बहुत सही चीज़ है यार। मैं पता है सीखना चाहा लेकिन सीख नहीं पाया, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत बने साउथ वाले, लेकिन उनके साथ ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं रह पाया। कहीं पे 6 महीने, कहीं पे 2 महीने, तो ऐसे सीखने में बहुत दिक्कत अगर आएगी। हम वहाँ पे उन लोगों के बीच में रहेंगे तो ज्यादा जल्दी से सीख पाएंगे। हाँ, मतलब आसपास बोलने वाले ज्यादा है ना, ज्यादा है। तो आपके पास आप सुनते भी ज्यादा हो, फिर आप ट्राई भी करते हो। तो इस चक्कर में उन लोगों ने, जो साउथ के मेरे दोस्त थे, उन लोगों ने मेरा इंग्लिश पे काफी फोकस किया था, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। अब क्या IITs में क्या होता था, प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ा रहा है,
समझ में तो आ रहा है, इतना तो बचपन से सुन रहे हैं अपन की आ रहा है, लेकिन बोलने में दिक्कत थी। तो उन्होंने फिर अब साउथ का ना सिखा के उन्होंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया। कहते एक काम कर, तू हमसे इंग्लिश में बात कर। तो ऐसा करते करते इतना हो गया था मैं कि भाई मैं डायरेक्टर से लड़के आया था इंग्लिश में। इसको काट दूंगा। नहीं, ठीक है, मतलब ऐसा है ना कि साउथ के लैंग्वेजेस है वो उसी रीजन पे यूज होते हैं, हाँ। बट कमिंग टू हिंदी एंड इंग्लिश वो ऑल ओवर इंडिया यूज होता है। हाँ, मतलब मैक्सिमम स्टेट जैसे देखा जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली साइड, ये साइड हिंदी ज़्यादा यूज हिंदी है। एंड कमिंग टू महाराष्ट्र ऑल्सो, अगर आपको हमें मराठी नहीं आते बट हम हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं लोग। हाँ, वहाँ पे समझ जाते हैं वो लोग कि क्या बोलना चाह रहा है सामने। तो वहाँ तक सही है, बट जैसे महाराष्ट्र से नीचे आ जाता है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक एंड तेलंगाना, वहाँ बिल्कुल हिंदी नहीं चलती। वहाँ पे बिल्कुल लैंग्वेज का बेस ही अलग है। लैंग्वेज का बेस ही अलग है। आप चाहे कितना भी उनको समझाने चाहो वो समझते नहीं है, उनको अपने रीजनल लैंग्वेज ही चाहिए। हाँ, वो लोग अपनी तो- लैंग्वेज को लेके काफी ज्यादा वो हैं, क्या कहते हैं उसको, यार हिंदी वर्ड भी नहीं आ रहा मेरे मुंह में। वो अपने भाषा को बहुत प्यार करते हैं। हाँ। लाइक वी कॉल इट इन तेलुगु भाषाभिमानम। लेकिन उन भाषाभिमानम, भाषाभिमानम। अभिमानी, हाँ हिंदी वर्ड ही अभिमानम। हाँ, अभिमानम, लाइक दे परस्यू इट एंड दे रेस्पेक्ट इट मोर देन अदर लैंग्वेजेस। लेकिन इंग्लिश में तो बहुत बात करते हैं वो, कहाँ? साउथ में। साउथ में, तमिलनाडु में बात करते हैं। अगर आप तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में आएंगे तो अच्छा, वहाँ इंग्लिश भी नहीं बोलते। वहाँ पे इंग्लिश बोलता है, बट आपको पता ही है कैसे इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे। छोड़ो आप वहाँ पे। हाँ, हमारे बाकियों से इंग्लिश में बात करते हैं, खुद की बस अपनी गोइंग टू language केरला, केरला में बहुत अच्छा इंग्लिश है केरला में? कंपेयर टू ऑल अदर साउथ इंडियन स्टेट्स। केरला लोग जो रहते हैं ना वो बहुत अच्छे इंग्लिश बात करते हैं। मैं जब केरला गया था तो मेरे को तो इशारों में बात करनी पड़ती, क्योंकि मेरी तो इंग्लिश भी वीक ही थी। तो मैं क्या ही बात, ऑटो वालों से बात करना है तो IIT, अच्छा IIT, ओके। फिर मैंने कहा भाई भूख लगी है, कहता वो है यूं किया। फिर पता नहीं उसने क्या बोला, मैंने बोला ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, यूं ऑटो घुमाया उसने। फिर वो किसी नॉनवेज रेस्टोरेंट ले गया था, तो मैंने कहा मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैंने कहा वेज, फुल वेज, प्योर वाला। तो कहते हैं ओके, फिर वो दूसरे साइड ले गए। वहाँ है, वहाँ पे लेकिन कम है, बहुत कम है। वहाँ बीफ बहुत चलता है। कोस्टल मैं पापा के साथ गया था। नहीं, बीफ बीफ बहुत चलता है। बीफ चलता है। तुम्हें नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी बीफ मिल जाएगा। हाँ। यहाँ पे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा भोपाल में, अगर तुम्हें बीफ चाहिए ना तो यहाँ मिलेगा नहीं इतना इजीली। वहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल रेस्टोरेंट में था, तो भाई हमें पता नहीं था वो क्या बना रहा है। मैं क्या नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन क्या मैंने अभी छोड़ रखा है। तो उस टाइम पे मैं खाता था, लेकिन हमारे में थोड़ा बीफ का वो है ना, हिंदू बीफ नहीं खा सकते हम। तो पापा को अच्छी लगी एक चीज़, कहते यार ये क्या बना रहा है, क्योंकि स्टाइल से बनाते हो गुड़ 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 गुड़। तो मैंने कहा भाई ये क्या है, उसको वो भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने इशारा किया भाई क्या है, कह रहा बीफ। मैंने कहा बीफ, मैंने पापा को बताया, पापा को इंग्लिश आती नहीं, कहते बीफ क्या होता है। मैंने कहा भैंसा आएगा। तो कहते निकलो यहाँ से जल्दी। फिर हमने वो वेज रेस्टोरेंट ढूंढा था, तो तब मिल गया था, इतना हार्ड नहीं था। वो ऑटो वालों को तो सब मालूम ही होता है। उसके बाद फिर हम IIT गए थे, वहाँ इंटरव्यू हुआ था मेरा वगैरह वगैरह, वो सब अलग वीडियो में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ऑडियंस बोर हो जाएगी नहीं तो। हाँ सही है। एंड हमारे लाइक तेलंगाना जो है वो मुगल रूलिंग एरिया था वहाँ पे, तो हिंदी से ज़्यादा उर्दू चलती है वहाँ पे। अच्छा, तो हमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत मिलेंगी। हैदराबाद हो गया, लाइक इन सिटी भी हमारे होल सिटी में बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी हमें, एंड ऑल ओवर स्टेट में भी हमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत मिलेगी। तो हिंदी से ज़्यादा उर्दू ज़्यादा चलती है वहाँ। लेकिन थोड़ा उर्दू और हिंदी लगभग काइंड ऑफ सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम है। हाँ। बट जो स्लैंग वगैरह एंड जो हमारी रीजनल उर्दू जो यूज करते हैं, हाँ। तो बहुत अलग है हिंदी से कंपैरेटिवली। लाइक हैदराबाद में जब भी हम जाते हैं कैसे बात करते हैं, कैसे हो मियाँ, हाँ, कैसा चल रहा है, हाँ। सब कुछ और सब ऐसा चलता है। ये सेम टोन तुम्हें सिटी में मिल जाएगी भोपाल में, और कहाँ भाई क्या हाल है, और तो कहाँ यहाँ टोन है, बट उर्दू थोड़ी सी अलग है। तो वहाँ पे अलग चलते हैं, यहाँ पे अलग चलते हैं। तो लोग अच्छा। समझ पाते हैं जब हम मुस्लिम से बात करते हैं। बट नॉर्मली मी एज ए तेलुगु पर्सन जो हमारे यहाँ रहता है वो हिंदी नहीं समझ पाता है ज़्यादा। अच्छा। तो लैंग्वेज बैरियर बहुत है साउथ स्टेट्स में, तो वो लोग ना वहाँ से बाहर भी आना नहीं चाहते हैं क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। हाँ। और वो तो अपने स्टेट में ही खुश है, इसीलिए अपने स्टेट में ही पढ़ाई करनी है। हैदराबाद में निफ्ट भी है ना अपना? हैदराबाद में निफ्ट है, हैदराबाद में IIT है, और हमारे स्टेट में 2 NITs भी है, और गजब, और IIM भी है शायद। तो क्या ही चाहिए और हमें। NIT कौन सा? एक तो वारंगल ही है तेलंगाना में, एक और भी रहेगा शायद NIT, या नहीं है मे बी, नहीं मुझे उतना 2 NIT मेरे ख्याल एक से। वारंगल है, हाँ। और शायद दूसरा भी है NIT जहाँ तक मुझे पता है। नाम याद नहीं आ रहा अभी, नाम याद नहीं आ रहा है। एंड NID भी है। आंध्रा पहले तेलंगाना में मिक्स था ना। हाँ। तो NIT शायद वहाँ पे भी है एक आंध्रा में, एक वो आंध्रा में हो उसी सकता है में जो माना अभी जाता है। पार्टीशन में अलग हुआ है। बट 2 आर तेलुगु स्टेट्स, लाइक हाँ। दोनों तेलुगु स्टेट्स ही हाँ। है, तो दोनों सेम स्टेट्स है, बस डिफरेंट जगह पे है ऐसे नॉर्मली। हाँ। तो हमारे NID भी है आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा NID। अच्छा, NID है वहाँ पे? NID भी है वहाँ अरे पे nice। विजयवाड़ा में।
तो सब कुछ है वहाँ पे। अगर मैं वहाँ होता तो मैं तो मतलब जैसे अभी कवर कर रहा हूँ वहाँ पे भी कवर, वैसे पता है मेरा मोटिव यही है अभी, और भी मेरे को नेशनल इंस्टीट्यूट्स कवर करने हैं। तो अभी जैसे ही भोपाल के सारे कवर हो जाएंगे ना, जैसे कि अभी 2 ब्रांचेस तुम्हारी हो गई हैं, 2 ब्रांचेस और हैं अभी, है ना? कितनी 6 ब्रांच है टोटल शायद। एक तो एडी हो गई तुम्हारी, कम्युनिकेशन हो गई है, हाँ, और कौन कौन सी है? BF-Tech है, BF-Tech है, MFM है, हाँ। FD है, TD है, TD है, अभी KD भी आई है। KD भी आई है। 5 हैं, मतलब 2 ब्रांचेस के अलावा 5 और हैं। 5 हो रहे हैं तो भोपाल के कैंपस में। तुम्हारी पहचान का हो तो मुझे बताना, अपन और कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पहचान के है पर लड़के नहीं है। हाँ तो ठीक है लड़कियाँ, लेकिन मैं नहीं करता है लड़कियों से बात, हम भी नहीं कर सकते हैं प्रेफर ऐसे। मतलब बहुत भाई लड़कियों के साथ ना अलग तरीके से बात करनी पड़ती है, मुझसे नहीं हो पाता वो। फॉर्मल। आपको हाँ। पता है कि हमारे कैंपस में लड़के बहुत कम है। मतलब तुम लोग ही दिखोगे मुझे जब भी दिखोगे। एंड वैसे TD में तो एक पूरे लड़कियों में एक ही लड़का है TD में। TD क्या फुल फॉर्म क्या TD का? टेक्सटाइल डिजाइन। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में। एंड FD में तो है ही नहीं, फैशन डिजाइन में। तो यार जैसे कि मान लो लड़कों का रेशियो बहुत कम है, तो लड़कों की डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, है ना है डिमांड? ना? कम करा है डिमांड, डिमांड तो है ही। तो तुम तो फायदे में हुए ना, तुम्हारी 5 उंगलियां घी में है भाई। ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? जब हम पहले आए थे हाँ तो हमारा भी यही हाल था कि अरे हम तो फायदे में हैं, अभी बहुत मजा कर सकते हैं। बट धीरे धीरे से पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता चीजें। नहीं होता नहीं होता है। कि वो लड़कियां वो वाली ज्यादा यहाँ पे वो अरे बाल लाल पीले करने वाली वो तो लड़के भी है वैसे। लड़के भी हैं? हाँ। नहीं लड़के नहीं देखे वैसे मैंने। नहीं NIT में मेरे को मिले हैं ऐसे लोग, बहुत मिले। उससे- मैं दूर से उससे देख के ज्यादा- मैं पलट गया। उससे ज्यादा हमें NFT में मिलेंगे। हैं? नहीं अच्छा मैं कैंपस विजिट कर सकता हूँ क्या? कैंपस हाँ, कर सकते हैं तो normally। गार्ड रोकेगा गेट पे, कुछ पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? हाँ पूछेंगे तो सही, तो बोल दूं कि दोस्त से मिल रहा हूँ तो जाने देंगे? पर हम अभी हॉस्टल में नहीं रहते ना। तो क्या हुआ? तो मतलब वहाँ के नहीं, पूरा बताना पड़ता है क्या? कजन वगैरह ऐसे कुछ बोल के जा सकते हैं कि भाई से ही मिलने जा रहा हूँ। हाँ जा सकते तो नाम बताना पड़ेगा, हॉस्टल वगैरह बताने पड़ेंगे? हैं। नाम बताना पड़ेगा तो बता दो, उसमें क्या है? कुछ भी नाम बता दो उसमें अरे क्या? कुछ भी ना, हमारे ही नाम बता दो, उसमें क्या है? हाँ अभी मतलब रहता है स्कूल ना के ही college बच्चे, में। कॉलेज के ही बच्चे, सही बात हाँ है। तो कॉलेज का नाम बता देंगे तो हो जाएगा। या तो अगर आप हमारे साथ ही चल रहे हो तो वो नहीं पूछेंगे। अच्छा मतलब तुम लोग तो पैदल ही जाते होंगे, मतलब ऑटो से उतर के तो पैदल ना हाँ, चले जाए। हाँ, तो और ID कार्ड वगैरह कोई लफड़ा तो नहीं है कि गले में टांग के रखो? ID कार्ड तो मेरा तो खो गया है। इसका तो खो भी गया है ID कार्ड, कोई पूछता ही नहीं है ID कार्ड, अरे सीधा अंदर चले जाओ। सीधा अंदर चले जाओ। टाइमिंग क्या है कॉलेज की अपनी? कॉलेज की टाइमिंग है 9 बजे शुरू होता है, 5:30। 5:30। 9 to 5:30। 9 से 1 o'clock का एक सेशन है पूरा 4 आवर्स का, एंड 1 to 1:30। एक सेशन मतलब एक क्लास ही है पूरी? एक सब्जेक्ट की 4 आवर्स की क्लास लगेगी। एक सब्जेक्ट की? एक सब्जेक्ट की। ओ भाई। तो 9 to 1 o'clock, 1 to 1:30 लंच, एंड 1:30 to 5:30 एक और। तो मतलब एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं? हाँ, ये 4 घंटे क्या करते हैं इसमें? प्रैक्टिकल कॉलेज है ना बहुत सारा, तो Practical है ना ऐसे बहुत। एकदम थियरी वेरी ज्यादा नहीं Theory होती है। ज्यादा अच्छा इतना रिटर्न है कुछ नहीं है बहुत इसमें? मतलब है Written तो कुछ है ही सब्जेक्ट नहीं। नहीं, कुछ भी जैसे नहीं हमें है। बुक्स है ही नहीं, हाँ तो लाइक ना हमारे पूरा- पास टेक्स्ट बुक्स है, हाँ ना लाइब्रेरी हमारे भी नहीं पास- होगी फिर तो? लाइब्रेरी है। हाँ लाइब्रेरी होना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, Syllabus क्योंकि नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट, सिलेबस वाली बुक्स नहीं है लाइक ऐसे। अच्छा जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं कि सोशल सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक रहेगी, हाँ। उसके लिए हमें फेयर नोट्स बनाना हाँ। पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हाँ। पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सब्जेक्ट है मतलब सब्जेक्ट है, तो वो जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो लेक्चरर के पास रहेगी। हाँ। उनके पास अपना सब्जेक्ट ब्रीफ आएगी, हाँ तो वो उनसे ही पढ़ाते हैं हमें। तो हाँ। जितना वो हम पढ़ा रहे हैं हम रनिंग नोट्स में लिख लेते हैं, वी कॉल इट लर्निंग तो डायरी। तुमको लाइब्रेरी की जाने की वैसे जरूरत पड़ती ही नहीं नहीं, होगी? पूरा रिसर्च लाइब्रेरी से ही करना पड़ता पूरा है, लाइक research library से करना मोस्टली पड़ता कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंटरनेट पे भी नहीं मिलती है। जैसे कुछ एग्जांपल दे पाओ? जैसे भोपाल के बहुत ज़्यादा कम फेमस जो टेक्सटाइल होता है, जैसे कुछ बाग प्रिंटिंग ये वो ऐसे, तो बहुत जो डिजाइन्स वगैरह कुछ तो वो तुम्हारी लाइब्रेरी में available है? लाइब्रेरी में सब कुछ अवेलेबल है। लाइब्रेरी में सब कुछ जो अवेलेबल चाहिए वो है, एंड मिलेगा। स्किल इंप्रूवमेंट के लिए भी लाइब्रेरी में बहुत कुछ अवेलेबल है। लाइक फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट है ऑन पॉइंट, बट हम फोटोग्राफी जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमें कोई कुछ पता मीनिंग ही नहीं है चलेगा। उसका, तो अब थ्योरी पढ़ो फोटोग्राफी की। तो फोटोग्राफी के प्रैक्टिकल के बारे में हमें बुक्स मिल जाएंगे वहाँ पे कि अच्छा। आप किस तरीके से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। और नॉर्मली हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा थियरी का फोटोग्राफी में घुसने से पहले। लाइक कैमरा आना चाहिए हमें, हैंडलिंग आना चाहिए, अंदर के एंड functions। एवरीथिंग, फंक्शंस वगैरह एवरीथिंग, एंड क्या किस चीज़ को रिसेंबल करता है, लाइटिंग वगैरह कैसे एडजस्ट करना है, तो वो सारे हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। एंड कभी हम रिसर्च कर रहे हैं, लाइक मैं अभी इंडियन
कि क्राफ्ट्स के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, हाँ। एंड इंटरनेट में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, हाँ। वो मे बी करप्टेड रहेगी या बायस्ड रहेगी हाँ, इन्फॉर्मेशन, सही बात तो है। वो 100% इन्फॉर्मेशन हमें सही नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे सोर्सेज रहेंगे जिसमें हम बायस्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उसके बेसिस पे हम एक रिसर्च पेपर नहीं लिख सकते। तो अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो हमें ऑन पॉइंट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो 100% एक्यूरेट रहे हमारे, रिटर्न में चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें बुक्स से मिलेगी। तो वो सारे जितने भी बुक्स है वो हमें लाइब्रेरी से मिलेगी। लेटेस्ट हैं सब बुक्स, एवरीथिंग अपडेट होता रहेगा हमारा हर लाइब्रेरी। साल अपडेट होता है। हर साल अपडेट होता है, हर Monthly साल wise नए पे बुक्स update होता है वो। हर साल नए बुक्स आते रहेंगे, और बहुत कुछ है हमारे लाइब्रेरी में। लाइक अभी मुझे एडी की डिपार्टमेंट है एंड इसको स्केचिंग वगैरह सीखना है, तो लाइब्रेरी में जाए तो वहाँ पे स्केचिंग के एक पूरा सीरीज पड़ा रहेगा बुक्स का, कि स्केच कैसे करना है, रेंडर कैसे करना है। एज एन एक्सेसरी डिपार्टमेंट स्टूडेंट आपको कितने लेवल पे आना चाहिए स्केचिंग का, अच्छा, आपको ये सारे वो सारे सब कुछ सिखा देंगे। तो लाइब्रेरी इज एवरीथिंग, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है हमारे लिए। अच्छा, वहाँ पे अपन रिसोर्सेज की कमी नहीं बोल सकते। हाँ, कमी नहीं पूरा है। अपडेटेड ही रखते हैं वहाँ पूरा पे। updated जो रखते पुराने हैं। रहते हैं वो लोग अलग रखते हैं। अगर आपको चाहिए तो पुराना एक दिन मतलब मान लीजिए कुछ टाइम पुराने ही प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो लाइब्रेरी में होते हैं वो करंटली अपडेटेड पूरा रहता है वहाँ और पे। जैसे मान लो अपन को कुछ ऐसा चाहिए जो लाइब्रेरी में नहीं है, तो अपन ऐसा ऑर्डर करवा सकते हैं। Order उनको हो बोल जाएगा, सकते हैं, कर सकते तो हैं, मे बी वो अगर वो लोग अरेंज कर पाएंगे तो वो हमें सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे। उस मे बी समय उन लोगों के अगर पास हार्ड चाहिए- कॉपी नहीं है, और उस समय पे उन लोगों के पास पीडीएफ वगैरह या कोई लिंक या कुछ भी। ऑफ कोर्स वो हमें दे देंगे। हम अपना आईडी कार्ड दिखा देंगे, लाइक हमारा आईडी प्रूफ चाहिए कि हम इसी कॉलेज से है, हाँ। तो जैसे हम आईडी प्रूफ दिखा देंगे, देखें हमें पूरे रिसोर्स सेंटर के लिए लाइक क्या बोलते हैं उससे, सब कुछ ले सकते हैं हम रिसोर्स सेंटर से। लाइक वी हैव एक्सेस टू एवरीथिंग इन रिसोर्स सेंटर। मैगजीन्स भी पड़े रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि फैशन कॉलेज है, हाँ। ऑफ कोर्स मेरे फैशन साथ मैगजीन्स फैशन क्योंकि देखा जाए तो हर साल या हर महीने भी बदल जाता हर है, महीने में बदलते हैं वो चीज़, हाँ। हर रोज की बात है वो चीज़। इसलिए आज कोई तो कुछ- जाहिर सी बात है, निफ्ट अपडेटेड नहीं रहेगा तो फिर तो वो पीछे ही नहीं रह जाएगा। हम उसको रिसोर्स लाइब्रेरी में इतना डिटेल्स में कि लाइक जस्ट फ्लोर टाइल्स के बारे में बुक्स है, कि इतना डिटेल्स में कि फ्लोर टाइल्स तो उसी के बारे में पूरी बुक। रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, वही मैं देख रहा था चालू है कि नहीं है। 1 घंटा, हाँ चालू है। जैसे- नहीं तो अभी वो अपना पूरा मेहनत फिर मुझे दारू पिलानी पड़ती तुम सब। लाइब्रेरी को रिसोर्स सेंटर बोलते हैं, वी कॉल इट हाँ। रिसोर्स सेंटर। तो आरसी में जाके हम बहुत कुछ अच्छा, बिल्डिंग का नाम ही आरसी है। RC है, आरसी हाँ। है। एक सेपरेट ब्लॉक रहेगी उसके लिए, हाँ। तो वहाँ पे बस आरसी रहेगी। मेरे साथ जैसे एक केस हुआ था, हमें अभी असाइनमेंट पे मैगजीन डिजाइन करनी थी, पूरी पूरी फुल मैगजीन डिजाइन करनी थी, अंदर बाहर दोनों। अंदर बाहर दोनों, Everything. पूरा सब कुछ, मतलब पूरा कंटेंट From भी खुद scratch. से, अच्छा, कंटेंट भी। कंटेंट भी सब कुछ हमें खुद से मतलब करना था। फ्रॉम द स्क्रैच टू प्रिंट, प्रिंट सब भी कुछ। अब Publishing. prints- हाँ, पब्लिशिंग का डिपार्टमेंट तुम्हारे अंडर क्यों है? पब्लिशिंग मतलब एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए। लाइक हम पब्लिश नहीं करेंगे उसको, हाँ। बट बेसिकली अगर मतलब- पब्लिशिंग करना चाहते हैं तो प्रोसेस उसमें- आना हाँ, चाहिए। वो भी जिस आना पेपर चाहिए। कौन सा लगता है उसमें हमें पेपर भी डिसाइड करना पड़ेगा, नॉर्मल जो पेपर नहीं। जो चिकने वाले पेपर्स हाँ, होते हैं वो तुम लोग paper- डिसाइड करते हाँ, हो। वो पेपर के बारे में हम So पढ़ाया गया everything, था। everything. तो ऐसा हुआ था मेरे को, जैसे ये तो psychology हो गई पूरी, ये तो। हाँ, मैं गेमिंग का मतलब मैं बना रहा था, मैगजीन हाँ। बना रहा था, तो हमें वहाँ पे कुछ बुक अवेलेबल नहीं थी, और मैं वो तुम्हारा पर्सनल प्रोजेक्ट था? हाँ पर्सनल, मतलब हर बच्चे को एक सबको असाइनमेंट अलग अलग था। हाँ। मतलब कोई भी टॉपिक ले सकता था। पहले अप्रूवल लेना पड़ता है मैम लोगों से कि हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो अप्रूवल मेरे को गेमिंग के ऊपर था, मेरे से BGMI कोई सा भी गेम था मेरा। तो मेरे को जैसे बुक्स उसके ऊपर नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरे को देखना डिज़ाइन कैसे कैसी है, और ऑनलाइन बस फ्रंट कवर मिल रहा था मेरे को, क्योंकि वो इंडिया पे इतनी ज़्यादा गेमिंग वाली मैगजीन्स बनी नहीं है, वो इंडिया के बाहर ही है। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो अगर ऑनलाइन, तो $9 बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। तो मैंने ऐसे बोला था लाइब्रेरी वालों को ही कि मतलब बुक खरीदे, तो उन्होंने ई-कार्ड्स मतलब ऑनलाइन खरीदा था मेरे लिए बुक। मतलब कुछ टाइम लगा था, 10 डेज लगे थे मेरे को, ऑनलाइन उन लोग बुक खरीद के दिए थे। अच्छा, ये सही है। अच्छा, हार्ड कॉपी हाँ, बुक नहीं सॉफ्ट कॉपी, Soft copy कॉपी दे दी, सॉफ्ट soft कॉपी copy तक provide बहुत की। कॉस्टली पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने मैं खरीद के प्रोवाइड कराई थी वहाँ पे, कि उन्होंने मेरे को दे दिए थे कि आप रुक जाइए, हम पता करते हैं हमें हार्ड कॉपी मिल जाए ना, हम आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा देंगे। इसको अपन प्रोज बोल सकते हैं कॉलेज का कि यार ये हाँ, चीजें चीज़ें मिल जाती चीजें हैं। मिल जाती हाँ, हैं। बोलना पड़ता है कि ये चीज नहीं है, मुझे चाहिए, हाँ, तो वो थोड़ा- ट्राई कर लेते हैं, अगर उनके पास उनका बस में पाएगा तो वो प्रोवाइड करा देते हैं। चलो, ये बहुत अच्छी चीज है यार। मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट जैसे देखा जाए तो मान लो नॉर्मल से एक केस ले लेते हैं अपन, बाथरूम का नल टूट गया, खराब हो गया, तो अपन अगर कंप्लेंट करें तो कितना जल्दी ठीक हो जाता है? छोटी छोटी चीजें हो जाती है, छोटी-छोटी चीजें बट हो लाइक जाती है, जैसे बड़ी चीजें कि कोई मशीन है या फिर कुछ बुलाना है कॉलेज के लिए, तो लाइक जैसे पिछले सारे केस हुआ था कि FD के फैसिलिटीज़ नहीं थे जो भी लैब में काम करने के, तो इनको इतना टाइम लग रहा था कि इनको रायबरेली भेजना पड़ा स्टूडेंट्स को फैकल्टी के साथ, वहाँ पे काम करो फिर वापस आओ। पूरे एक दिन के अंदर? एक दिन, एक महीना, एक महीना? एक महीने तक रायबरेली में एक थे। महीने में उन्होंने 5 महीने का काम किया है, ओ भाई और फिर साहब। वापस आया यहाँ पे। क्योंकि अपन किसी और का रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो अपन को थोड़ा फास्ट फास्ट करना करना है। पड़ेगा।
तो तो 40 बच्चे अपने फैकल्टी के साथ इन लोगों ने वहाँ पे अकोमोडेशन बुक करके रायबरेली की हॉस्टल में रायबरेली पे भेज गए थे। तो शायद उन लोगों ने वहाँ पे 2 या 3 सब्जेक्ट्स कवर किए थे एक महीने में। एक महीने के अंदर खत्म और किया वो पूरा subjects। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है क्योंकि रिसोर्सेस ही यूज करने गए थे वहाँ अबे पे। भाई तो जिम हो गई भाई है तो बहुत ज्यादा वो लोग पूरा ये होके आ गए बहुत थे hectic हुए वापस, थे बहुत पूरा। हेक्टिक हो गया था एंड इवन आफ्टर दैट लाइक जब नेक्स्ट सेमेस्टर में उनको फिर से काम पड़ने वाला था तो भी इनका कोई ऐसा इरादा नहीं लग रहा था कि हाँ उनका फिर भी प्लानिंग चल रहा था कि अब फिर से रायबरेली जाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं यार? फैशन डिजाइन की डिपार्टमेंट है तो उन लोगों के लिए काम करने के लिए मैनिक्विन्स चाहिए उन लोगों को, एंड सीविंग मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर पड़ता है। हाँ। तो ये सारे यहाँ पे थे ही नहीं, अभी हैं, अब आ गए। अभी आ गए क्योंकि अभी ये इसी साल आए डिपार्टमेंट हैं। स्टार्ट हुआ है। हाँ, हाँ इससे पहले साल पिछले पिछले साल ही आए हैं। 2022 में हमारा कैंप मतलब यहाँ पे आया था, एफडी आया था। हाँ। 2023 में उनको बाहर लेके गए, फिर लास्ट के सेमेस्टर में जैसे 4th सेमेस्टर में उनके इक्विपमेंट्स आ गए थे। उनके हाँ। equipments मतलब जब अपन- टाइम लग रहा था उन इक्विपमेंट्स जब में आने, FD लेकिन उन्हें आया- काम सिखाना था इसलिए उन्हें बाहर लेके गए थे। अच्छा, अभी 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 सारी मशीन्स आई हैं। Equipment- आ गया कॉलेज अभी है में अब। अब। तो तो अभी सारी ब्रांचेस के आ गए हैं या फिर सिर्फ एफसी के ही आए हैं? एफडी के ही आए हैं। FD के ही आए हैं, हैं, FC के जैसे एडी एंड टीडी तो बहुत पुराने डिपार्टमेंट्स हैं, तो हाँ। उनके सारे इक्विपमेंट्स है ऑलरेडी। तो तुम्हारे सारे हैं यहाँ हाँ पे। एक्चुअली एडीओटीडी बहुत अच्छा है 2008 भोपाल से का। है यहाँ पे भोपाल में। भोपाल का टीडी तो 2008 बेस्ट है से- क्योंकि यहाँ पे 2008 बोलो, बोलो, से एडी एंड टीडी भोपाल में थे, तो उनके सारे इक्विपमेंट्स ऑन पॉइंट है, एंड जो भी खराब होते हैं तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। हाँ। एंड ऐसे बोला जाता है कि भोपाल की जो टीडी है वो सबसे अच्छी है टीडी यहाँ का। अच्छा, सारी निफ्ट का? हाँ, सारे निफ्ट सारे भोपाल निफ्ट का अगर TD अपन देखें तो हाँ, TD सबसे टेक्सटाइल अच्छी डिजाइन टेक्सटाइल डिजाइन डिपार्टमेंट भोपाल का बहुत सही है यहाँ पे। तो ऐसा है। एंड 2022 में जब कैंपस शिफ्ट हुआ था नया कैंपस हाँ, में, नए कैंपस आए तो थे। यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स ऐड हुए थे, एफसी एंड एफडी। हम्म। तो डिपार्टमेंट्स तो ऐड हुए पर उनके इक्विपमेंट्स तो है नहीं, हाँ। तो वो लाने में बहुत टाइम लग गया। जैसे एफडी वालों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, उन लोगों ने वो भी किया था बहुत FD वालों ने? एफडी FD वालों ने, क्योंकि उन लोगों को बिना प्रैक्टिकल का उनका काम नहीं चलता है। अच्छा, उनका पूरा ही प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल practical काम ही है है। उनका, मतलब हाथ से स्विंग वगैरह करनी है तो उन्हें मशीन तो चाहिए। उनको उनको machine कंपलसरी ही नहीं चाहिए थी ना, वहाँ तो पे। सब लोग अपना अपना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सही बात of course, है। एक मशीन हर बच्चा थोड़ी ना खरीद पाएगा भाई। तो कॉलेज को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो उनके लिए वो लोग बहुत लड़े थे, आखिर में जाके उनको मिला मिल गया। एंड फैशन कम्युनिकेशन तो अभी तो कुछ हमारे है ही पास नहीं मान हमारे लीजिए, इक्विपमेंट्स। अभी कुछ नहीं है, हमें आईटी लैब थी बस, कंप्यूटर्स थे। मैक लैब था हमारा। क्या क्या लगता है वैसे इक्विपमेंट्स में अगर एफसी में देखा जाए तो? एफसी में देखा जाए तो हमारे कैंपस में अभी फोटोग्राफी स्टूडियो बनी है, अभी जब- ओपन नहीं हुई है, बस Open बनी हुआ है बस अभी। बनी है अभी। जब हम 3rd सेमेस्टर में थे तो हमारा सब्जेक्ट था फोटोग्राफी, लैंडस्केपिंग एंड आर्किटेक्चर था हमारा 3rd फोटोग्राफी सेमेस्टर में। 3rd सेमेस्टर में। तो एक्चुअली कॉलेज से अगर हम लैंडस्केपिंग एंड आर्किटेक्चर की फोटोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को अपनी तरफ से कैमरा एंड वो सारी चीजें प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ, सही बात है। सही फोटोग्राफी एक इंसान कैसे करे? सारी इक्विपमेंट्स तो- जैसे लाइट्स वगैरह हो गए, लाइट्स वगैरह चीजें, जैसे रिंग लाइट हो गई, बेसिक से बेसिक Kit मतलब हो यार गई। स्टैंड भी होना चाहिए, लाइट होना और चाहिए, कैमरा। तो ये सारे कॉलेज को प्रोवाइड करना था, बट कॉलेज के पास इससे पहले तो एफसी था नहीं, तो इन हाँ। लोगों को उतना पड़ा नहीं होगा, हाँ। लाइक जरूरत नहीं पड़ा होगा। तो इन लोगों के पास बस 2 ही कैमरा थे, वो भी बहुत पुराने मॉडल के थे। भाई तो जो कि मैं भी काम- लिया एक होगा, काम भी नहीं करा। 2012 या 2013 में लिया होगा कैमरास, वो हाँ। 2 कैमरा थे तो वही चला रहे थे कैमरास। 2013 का, उसमें क्वालिटी क्या ही आएगी बहुत यार? पुराना मॉडल था वो कैमरास का, निकॉन D500 था। D500 में भी समथिंग ऐसा ही कुछ था। तो बहुत पुराने मॉडल के कैमरास थे, 2 थे, तो वही यूज किए थे हमने 3rd सेमेस्टर में। एंड हमारे पास खुद के भी वो भी cameras थे। रेंटेड कैमरे थे वो भी। जो अपन लेके हाँ। आए थे? नहीं जो कॉलेज के पास वो भी रेंटेड पे थे। उनके नहीं, पास नहीं, 2 ओन थे, दूसरे आए थे। 2 ओन थे, बट 2 से तो 40 बच्चों का काम नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों को कैमरास रेंट करना पड़ा फिर बाहर से। तो कितने rent फिर आए थे रेंट पे? क्योंकि वो 2 बहुत पुराने वाले थे, 2 रेंट 2 करके और नए आए थे। ये तो 4 हो गए हैं। के भी 2 ही और थे। दो जो कैंपस के थे वो भी काम के नहीं थे, तो उन्हें साइड कर दिया, बस रेंटेड पे काम करते तो वो थे। तो 2 ही बचे फिर तो एंड में देखा जाए तो। हाँ, हाँ। तो 2 रेंट पे आए थे, तो बस 4 थे, बट हमारे खुद के पास भी अपने अपने कैमरास थे। कैमरास तो लेके। जिनके पास तुम लोग भी- लेके आए थे अपने? हाँ, हाँ। हमारे खुद के पास थे, तो जिनके पास भी थे तो वो हमने यूज कर लिया, तो हमारा ठीक है। हाँ। और जिनके पास नहीं थे तो उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था उसके जैसे कि लिए। लेकिन जैसे तुम्हारे दोस्त लोग भी होंगे तो वो लोग बोलते होंगे ना यार तुम्हारा काम हो गया तो हमें दे दो, हम अपना कर नहीं, लेंगे। मैं हूँ तो मेरे साथ अभी 3-4 लगे तो 3-4 लोगों को ले पाऊंगा, बट हाँ। मैं 10-12 लोगों को तो नहीं ले पाऊंगा सकते, एक बार सही में। बात है। तो उनको लिए तो दिक्कत होगा ना। हाँ। जैसे हमारे 4 ही 40 है स्टूडेंट्स कैमरास, हैं हमारी क्लास पे। 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, तो बस 4 कैमरास, एक कैमरा को 10-10 लोग तो नहीं यूज कर नहीं कर पाएंगे एक बार सकते। में। वही प्रॉब्लम था, तो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम थी। एंड उसके बाद मैक लैब था, लाइक आईटी लैब है हमारा अभी भी, बट उसमें जो सिस्टम्स हैं वो बहुत पुराने वर्जन्स के सिस्टम्स हाँ। हैं, वो चलते नहीं है। एंड वो हैवी सॉफ्टवेयर को कंपैटिबल नहीं है, हैवी सॉफ्टवेयर Heavy जो लेटेस्ट जो अभी चल रहा है उसके लिए कंफर्टेबल Compatible Compatible नहीं नहीं, है। like
अगर आप फोटोशॉप भी चलाएंगे उसमें फोटोशॉप खुलने के लिए आधा घंटा लगेगा तो मैं काम क्या करूँ उससे? सही बात, आधा दिन उसी में वेस्ट हो जाएगा हाँ, ना यार। बहुत वेस्ट हो जाएगा उसमें टाइम। तो हम उस पर रिलायबल नहीं है अभी, तो हमने अपने अपने लैपटॉप्स ले लिए क्योंकि ये लोग तो जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो जिस पे तो काम होगा ही नहीं हाँ। ऑफ कोर्स। एंड एक टाइम के बाद लैब भी बंद हो जाएगी, लाइक अभी जैसे कॉलेज की एकेडमिक टाइम खत्म हो गई 5:30 तो लैब भी बंद हो जाएगी। अच्छा मतलब ऐसे ओवर टाइम नहीं कर सकते? ओवर टाइम अभी दिया नहीं है हमें। ओवर टाइम के लिए आपको एक ऐसा होता है कि आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, वो भी मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक चलेगी, 8 बजे के बाद वो भी बंद हो जाएगी। एप्लीकेशन अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है? नहीं, आपको अगर आप दे दिए तो अगले दिन आपको मिल सकती है, वो मिल जाता है। अच्छा, ऑन स्पॉट नहीं मिलेगा? ऑन स्पॉट नहीं मिलेगा, आपको अगले दिन मिल जाता है, बट वो डिपेंड करता वो है। नखरे करते हैं बहुत ज्यादा, तो अपन को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हाँ। यार ये चीज बेकार है ना, अगर पता है आधी एनर्जी रिक्वेस्ट करने में ही चली जाती है ना, फिर मन नहीं करता यार अब जाओ ही नहीं, इससे अच्छा तो जाओ इतनी जगह राउंड मारने पड़े यार कि चलो भैया दे दो हमको लैब, अभी ज़रूरत है आज ही, मान लो कल को सबमिट करना है और आज ज़रूरत पड़ गई है तो फिर उस टाइम पे दिक्कत आती होगी। ऐसा हुआ था हमारे सेकंड सेमेस्टर में, मतलब सेकंड ईयर में जब हम आए थे, हमें मैक लैब लिखी थी हमारे क्लास के सामने। Mac बहुत हाइब्रिड हो गया था कि हमें मैक्स मिलेंगे, ऐसे बोला गया था हमारे सर लोगों से भी कि हमें पर्सनल जैसे वहाँ क्लास के लिए हर एक स्टूडेंट का हाँ, ऐसा लग रहा था। सोच एक रहे थे। लैब बनाएंगे ओनली फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो वो मैक लैब बनेगा, तो उसमें 40 सिस्टम्स रहेंगे मैक के, तो हमारे ओनली एफसी के डिपार्टमेंट के जितने भी बैचेस हैं वो सारे यूज कर सकते हैं। बस वो एफसी वाला बताया गया only था। FC के बताया लिए। गया था सेकंड तो ईयर हमने सोचा हम तो बहुत खुश थे क्योंकि हमारे लिए एक लैब मिल रही है, हाँ। क्योंकि आईटी लैब है हाँ। वो सारे डिपार्टमेंट्स यूज करते हैं, So, टीडी एडी एफसी मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिल ही रहती है। फिल ही हाँ। रहती है। एंड फाउंडेशन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स भी बहुत यूज करते हैं उसको, हाँ। क्योंकि उन लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं रहेंगे पहली ईयर के, तो फर्स्ट ईयर के हैं फर्स्ट ईयर के हैं, तो वो भी वही यूज करेंगे, तो वहाँ पे नहीं हो पाएंगे। तो मैक लैब था ओनली फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, काइंड ऑफ पर्सनल हमें मैक्स मिल रहे थे वहाँ पे, तो बोला गया था ऐसा, सिर्फ बोला गया था और अभी तक हुआ कुछ नहीं वो है। तो मैक अच्छा, लैब अभी एक साल हो गया, नाम कुछ का साल को एक साल हो गया इस बात का। अब वो बात ऐसे उड़ रही है, अब लगता भी नहीं है कि ऐसा लगता होप भी नहीं है कि रहेगा। अभी हम 4 साल खत्म कर देंगे फिर भी मैक लैब नहीं आया। तो अपन इसके लिए कुछ ये नहीं कर सकते कि मैनेजमेंट को सारे बच्चे मिलके मेल लिखें या सब लोग मिलके कुछ? नहीं, बहुत किया बहुत किया है, कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत किया, तो आखिरी में हम छोड़ दिए और खुद का लैपटॉप ले लिया और खुद के हम लैपटॉप मैक के लिए कैसे बोल सकते हैं जब हमारे कॉलेज में कैमरा से नहीं आ पा रहे हैं। हाँ ये बात भी सही है यार, मतलब तो इस अभी- चीज में तो मतलब मैनेजमेंट खराब ही हुआ। अभी रिक्वेस्ट करने पे फोटोग्राफी लैब बन गई है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई Completed है, हो गई है। ओपनिंग बस अभी Opening के बस सब्जेक्ट्स हमारे आएंगे अभी हम 5th ही सेमेस्टर करेंगे में है, opening उसका। हाँ। तो अच्छा, हम ही करना तुम है। लोग ओपनिंग तो करोगे। स्टूडियो Actually फोटोग्राफी सबसे अच्छी बनी है है, वो। सबसे अच्छी बनी है हमारी फोटोग्राफी तो लैब। ऐसा बोला गया है जितने भी 17 कैंपस है सबसे अच्छी अभी यहाँ की है फोटोग्राफी अच्छा, लैब। ये नई नई बनी हाँ, है। नई नई बनी खुली है, है। नया इक्विपमेंट्स आया है, नया कैमरास भी आया है। कितने कैमरास सब कुछ कितने हैं इसमें? कैमरा से अब बताया भी नहीं गया है, बताया भी नहीं अभी गया। बताएंगे, लेकिन अभी काफी बताएंगे। आए हैं, काफी आए हैं मतलब काफी cameras। कैमरेस आए हैं इस बार मतलब सारे बच्चों को हो जाएंगे, इतना है। हो जाएंगे, सही है। एंड एक वो भी है कैनवस या क्या हम बोलते मतलब वो हैं? बैक वो एक वाइट podium बैकग्राउंड है, तरीके ऊपर से लाइट्स की अलग से अच्छा, उन्होंने रिमोट से तुम कंट्रोल कर setup दिया है पूरा सेटअप कर एवरीथिंग है। जब प्रोफेशनल सेटअप होता है वो पूरा कंप्लीट करके दिया है इस बार Everything। उन्होंने। तो इस सेमेस्टर हो सकता है थोड़े मजे आए, आना उम्मीद चाहिए। है ये। हाँ, आना आने चाहिए। चाहिए सब्जेक्ट भी, क्योंकि अभी इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट है हमारा स्टूडियो फोटोग्राफी है इस साल तुम्हारा दोनों का साथ नहीं हुआ वो तो। हाँ, हाँ। लेकिन अभी तक वो सब्जेक्ट ही स्टार्ट नहीं हुआ है स्टार्ट नहीं हुआ तो वो एक स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब वो तो कोर्स में है ना वो हाँ subject कोर्स तो। में है, लेकिन अभी सब्जेक्ट ही स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब टीचर्स जैसे बाकी कोई 2 सब्जेक्ट्स हैं उनकी काफी क्लासेस लग गई, हाँ इसकी लगी ही इसकी स्टार्ट ही नहीं, नहीं हुई इसके अभी लगे ही classes। नहीं, तो अभी लगेंगे आगे। तो मतलब वो टाइम टेबल में ही वो शेड्यूल में नहीं है वो। शेड्यूल में नहीं है, जैसे फैकल्टी अवेलेबल शायद नहीं होंगी इसलिए अभी नहीं करा रहे हैं। तो ऐसा होता है मान लो फैकल्टी है ही नहीं उस सब्जेक्ट का तो गेस्ट फैकल्टी बुला लिया। हाँ। गेस्ट और फैकल्टीज क्या? आती हैं, काफी आती हैं, काफी आती हैं। हाँ सीनियर वो टीचर्स भी आते हैं, मतलब गेस्ट फैकल्टी के लिए वो पढ़ाने के लिए हमें। जैसे हम लोग का जैसे ड्राइंग सब्जेक्ट था एक, तो उसके भी सीनियर मतलब वो आ रहे सर लोग बाहर से, बाकी कैंपस से, बड़े बड़े से हमें पढ़ाने के लिए उसके बारे में और बताने के लिए, गेस्ट लेक्चर के लिए टाइप में। तो ये तो अच्छी चीज है वैसे देखा जाए तो। गेस्ट फैकल्टीज भी आते हैं जिनका इंडस्ट्री में बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तो वो गेस्ट लेक्चर्स लेने के लिए आते हैं। लाइक एक सब्जेक्ट है तो उसमें एक्सपर्ट का भी कुछ ये होना चाहिए। लाइक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, बट उसमें अगर हमें सब्जेक्ट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए, तो एक एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है हाँ। एक सब्जेक्ट में। तो वैसे बुला देते हैं एक सब्जेक्ट के लिए एक एक्सपर्ट तो आ ही जाता है, तो वो आके एक 4 आवर्स का लेक्चर देता है, अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस इस सब्जेक्ट से कैसे रिलेट कर पाएंगे, और सब्जेक्ट के रिलेटेड डाउट्स जो भी हैं वो सारे दे देते हैं एक्सपर्ट्स हमारे। जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी वो गेस्ट फैकल्टी है, वो इंडस्ट्री में हैं अभी, तो उनको जब टाइम मिलता है तब
लेक्चर लगा देते, तो वहाँ से आके लेक्चर दे देते हैं हमें। और जो मैक लैब है वो उसका भी कुछ पता नहीं है, कुछ लेकिन पता नहीं है। कैमरे उसका वाली ideas लैब पूरा एकदम। फोटोग्राफी स्टूडियो तो है अभी, वो भी बन है। गया है, वो इसलिए खुश हैं थोड़ा। उद्घाटन बचा उसका उद्घाटन का वो ऐसा कुछ मतलब है। यूज हुई है, वो जगह यूज हो चुकी हैं, लेकिन अभी मतलब पर्टिकुलर ऐसे ओपन नहीं हो सबके लिए, मतलब जैसे हम लोग फैकल्टी है वो एफसी के लिए बस अभी ओपन है, एफडी के लिए नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं दे रहे हैं। हमारे वो होता है जेमजीओ होते हैं, जेमजीओ सब्जेक्ट जनरल इलेक्टिव जनरल मैंडेटरी, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बोलते हैं हम, लाइक वो एक्स्ट्रा क्रेडिट्स के लिए होता है। हाँ credits के लिए। नहीं वो आपको लेना ही पड़ेगा। आप जनरल इलेक्टिव but सब्जेक्ट्स extra credits के लिए होता है। एक्स्ट्रा क्रेडिट्स के लिए ही है, लेकिन Compulsory कंपलसरी है। है। compulsory है ये करना 4 चाहिए। साल में आपको 3 जेम, 4 जेम और 6 जियो कंप्लीट करने रहते हैं। 8 हमारे पास 7 सेमेस्टर्स है, हाँ। तो उसमें से जनरल इलेक्टिव मैंडेट 7 सेमेस्टर है। हाँ, हाँ। क्योंकि 8वें सेमेस्टर आप में बाहर रहते हैं। ग्रेजुएशन प्रोग्राम में रहते हैं, GP तो होता बाहर रहता है जीपीएम, अच्छा, उसमें तो- इंटर्नशिप वगैरह हाँ, उस- हाँ, उसमें internship चलती उसमें है। तो वहाँ बाहर रहते, तो 8वें सेमेस्टर में हम कैंपस में नहीं रहेंगे। तो 7 सेमेस्टर्स है, उसमें वी हैव जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, उसमें 2 है, एक मैंडेटरी रहता है, एक ऑप्शनल रहता है। मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट्स हमें पूरी 7 सेमेस्टर में कंप्लीट करना है, 4 सब्जेक्ट। 4 हाँ। सब्जेक्ट्स, एंड जनरल इलेक्टिव ऑप्शनल में हमें 6 सब्जेक्ट्स 7 सेमेस्टर में कंप्लीट करना है। 7 सेमेस्टर तो काफी लंबा टाइम है। काफी लंबा एक टाइम है, सेमेस्टर में आप एक ही ले सकते हैं। एक एक ले सेमेस्टर सकते में हैं। एक ही ले सकते हैं, तो ऐसे हमें 4 GMs एंड 6 GOs कंप्लीट करना है, तभी हम ग्रेजुएशन वगैरह निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं देंगे ग्रेजुएशन। वो और पता एक्स्ट्रा चलेगा। क्रेडिट किसी को और ज्यादा माने कीड़ा तो अंदर हाँ, पढ़ने का floating कि subject पढ़ना ही है मेरे उसके लिए को। Floating subjects subjects फ्लोटिंग हैं। सब्जेक्ट्स तो वो हैं अवेलेबल हाँ, हैं। वो भी एक available है। सेमेस्टर में, लाइक अभी 5th सेमेस्टर है हमारा एफसी डिपार्टमेंट में, तो हमारे डिपार्टमेंट में 5th सेमेस्टर के लिए एक सब्जेक्ट फ्लोट होगा, हाँ। जो हमारे ऑप्शनल है। लाइक अगर मुझे चाहिए एक्स्ट्रा क्रेडिट्स और मुझे लेना है तो मैं लूंगा, अगर नहीं चाहिए तो नहीं लूंगा। 2 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट 2 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट रहेगा वो, तो अगर मुझे चाहिए तो मैं ले वो लूंगा। डिपेंड करता है आप Minimum कितना strength फ्री भी- हो या आपका मन मिनिमम है। स्ट्रेंथ भी रहता है कि अगर 10 बच्चे हैं मिनिमम, तभी वो सब्जेक्ट शुरू फ्लोट करेंगे, होगा। अच्छा। फ्लोट होगा। अगर 2-3 बच्चे जैसे हैं तो 40 नहीं में float से हो मिनिमम पाएगा। आपको 10 तक होनी चाहिए, जैसे 25%। और ब्रांच मतलब जैसे कि दूसरी ब्रांच का ले सकते हैं ना उसमें। नहीं, वो उसके लिए आइडिया है। ये फ्लोटिंग आप नहीं ले सकते हो दूसरी ब्रांच का। फ्लोटिंग खुद की बैच की होगी फ्लोटिंग। हाँ। लाइक मैं जैसे 5th सेमेस्टर है, 5th हाँ। सेमेस्टर में थोड़े सब्जेक्ट्स है, तो एक सब्जेक्ट की एक्सटेंशन रहेगी हाँ। फ्लोटिंग में, हाँ। जिसको हमें ज्यादा पढ़ने का मन करता है तो वो फ्लोटिंग में ले सकते हैं। हम्म। वी कॉल इट फ्लोटिंग मेजर। एंड दूसरा रहता है आईडीएम, इंटरडिसिप्लिनरी माइनर, इसमें हम दूसरे डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अच्छा, इस ये ऑप्शनल है ना। आईडीएम नहीं IDM कंपलसरी compulsory है, है। कंपलसरी है। जैसे आपको बाकी लोगों का है सब्जेक्ट्स वगैरह, आपको उसके बारे में जानने को मिलता है कि मतलब उनके सब्जेक्ट में क्या किया है। क्रेडिट काउंट होते हैं उसके। हाँ, क्रेडिट हाँ। काउंट होते हैं। हर ये एक main सेमेस्टर subject में है। हर एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट रहेगी उस डिपार्टमेंट का। अच्छा। और आप तो एक ही बार ले सकते हो उसे, आपको बार सेकेंड लिए- ईयर पे लेना पड़ेगा। अच्छा। एक बार लिए मतलब पूरी 4 साल तक वही चलेगी। ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ है मतलब। लाइक अभी लेकिन सब्जेक्ट तो बदल जाएगा ना सेमेस्टर खत्म सब्जेक्ट होने में। बदलेंगे, डिपार्टमेंट एक ही रहेगा। अच्छा। लाइक अभी मैंने एक्सेसरी डिजाइन का लिया है आइडिया। हाँ, जैसे तुम एफसी के हो पर और तुमने मुझे एडी का AD का लिया है। एक लिया है। हाँ एडी डिपार्टमेंट चूज किया मैंने। अच्छा, डिपार्टमेंट चूज किया है, हाँ, उसमें से सब्जेक्ट बदलते रहेंगे। सब्जेक्ट हाँ। बदलते रहेंगे सेमेस्टर सेमेस्टर। लेकिन तुम डिपार्टमेंट नहीं बदल Department- डिपार्टमेंट नहीं बदल बदल सकते, सब्जेक्ट्स बदलते रहेंगे हर सेमेस्टर पे। तो हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट रहेगा उस डिपार्टमेंट का, हाँ। तो वो खत्म करना है। उसके साथ साथ हमारे अपना तो खत्म subjects। करना ही है। तो वो भी खत्म करना है, कंपलसरी है, उसके क्रेडिट्स मिलेंगे और उसका उसमें भी पास होना है हमें। ऐसा नहीं कि उसमें अच्छा, फेल हो गया और जो हमारे वो में failure important नहीं है, हो रहा बहुत सब important important होता है उसे। आईडीएम भी इम्पोर्टेंट है। लाइक वो हमें एक्चुअली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। लाइक मी बीइंग एन एफसी स्टूडेंट, मुझे एफसी का तो सब कुछ पता है, हाँ। बट अगर मुझे एफसी में कुछ हो नहीं पाया तो मे भी मैं एडी में कुछ ट्राई कर सकता हूँ शायद। एडी के लिए अगर कोई प्लेसमेंट के लिए कंपनी आए तो तुम बैठ सकते हो उसमें। हमारे पास अगर उतना कैपेबिलिटी है तो हम बैठ सकते हैं। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई से भी डिपार्टमेंट कोई प्लेसमेंट से के भी टाइम बैठ डिपार्टमेंट के सकते प्लेसमेंट में हो। बैठ जैसे सकते हो अगर हमारे पास उसका इन्फॉर्मेशन है, हमारे जैसे पास किसी को उसका ये है। कोई एडी का है, उसे एफसी चाहिए था लेकिन एफसी नहीं मिला, उसे एडी मिल गया। हाँ। जैसे फिर ये इस आइडिया के कारण वो एफसी ले सकता है, एफसी के बारे में पढ़ा, बाद में उसका काम जैसे एफसी का अच्छा है तो जब प्लेसमेंट बैठा तो एफसी का उसे नॉलेज तो होगा ही उसे हाँ, सब बैठ चीज, जाएगा, तो वो placement एफसी में बैठ जाएगा, उसका प्लेसमेंट हो जाएगी। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि एडी वालों को नहीं मिले, उसे मिल जाएगा फिर एफसी वालों को। तो ये एक एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है। नहीं, हाँ, जैसे मान लो Utilize कि कर सकते हैं। तुमको एफसी ही चाहिए था, दोनों को तो एफसी मिल गया, मान लो नहीं मिलता तो फिर ये एक छोटा सा ऑप्शन है कि तुम ये डिपार्टमेंट अपना सिलेक्टिव चूज कर सकते हो। जिसमें एक Choose कर फ्रेंड है, उसे एडी एफसी चाहिए था, उसे एफसी नहीं मिला तो उसे एडी लेना पड़ा। तो लेकिन उसने ये हाँ, idea आइडिया में में एफसी ले लिया FC उसने, ले अब वो लिया। एफसी पढ़ रहा है और उसे पसंद आ रहा है एफसी। तो वो खुश है अपने हिसाब से। ये तो ऐसे- काफी अच्छी चीज है यार, फिर हाँ। बहुत अच्छी चीज है ये तो।
ऐसा है। इवन खुद के डिपार्टमेंट में भी बहुत हेल्प होती है। जैसे मैं एडी में हूँ तो सॉफ्टवेयर्स के बारे में मेरे को जानना है तो एफसी ले लिया मैंने, अगर ले लिया तो एफसी के बारे में वो पूरा सॉफ्टवेयर सिखा देंगे तो एडी में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि एडी में सॉफ्टवेयर्स नहीं सिखाते उतने ज़्यादा। अच्छा, सो इट विल मेक मोर ईजियर। ये सही है। हाँ। मतलब इंसान का ये है ना कि कुछ मनपसंद का नहीं मिला तो चलो एक चांस और दे दिया, ये तो थोड़ा उसमें से पढ़ सकते। स्टार्टिंग में तो लगेगा कि मतलब ये क्यों है, लेकिन बाद में जब आप जैसे धीरे धीरे पढ़ते जाओगे इसके बारे में तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। नहीं, मेरे को अभी बात करते करते लग ही रहा था कि ये क्यों है, फिर मुझे मालूम चला नहीं होना चाहिए ये चाहिए। हाँ, मतलब ये एक यूनिक आइडिया है कि तुम्हें मतलब बाकी डिपार्टमेंट के बारे में पता भी चलेगा और तुम तो क्रिएटिव इसके बारे में जान पाओगे कि मतलब और क्या क्या चल रहा है, तुम इंटरेस्ट जाग सकता है दूसरे सब्जेक्ट्स। वाइड रेंज का नॉलेज हो गया ना फिर मतलब आपको अपने साथ साथ दूसरी चीजों का भी नॉलेज है, दूसरी चीजों का भी नॉलेज मिल रही है जो हमें बहुत हेल्पफुल होगी। एंड दूसरी चीजों के नॉलेज भी शायद हम अपने डिपार्टमेंट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते होंगे। लाइक अभी सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सारे इंटर रिलेटेड एक्चुअली। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है कि ये पूरा अलग है और इंडिविजुअल वर्क कर ले। इंडिविजुअल वर्क मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग है बट वो ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड ही है। आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी क्योंकि टीडी एंड एफडी है, टेक्सटाइल डिजाइन एंड फैशन डिजाइन। वो हालांकि दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एफडी में वो लोग पूरी फैशन डिजाइनिंग पे काम करेंगे जिसपे वो लोग कपड़े वगैरह बनाएंगे, एंड टीडी में मोर ऑफ गारमेंट्स एंड एवरीथिंग। बट दोनों एक्चुअली इंटर रिलेटेड ही है, दोनों को कपड़े पे ही काम करना है। दोनों का ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है जिन तरीके से वो लोग काम करते हैं। मतलब टेक्सटाइल डिजाइन ऐसा बोल सकते हैं अपन कि वो कपड़े की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं और फैशन वाले उसकी पैटर्न्स पे ध्यान देते हैं। पैटर्न्स वगैरह, पैटर्न्स, मोटिव्स एंड कपड़े वगैरह ये सारे टेक्सटाइल में आते हैं। एंड जो जिस तरीके से हमें कपड़े पहनना है, जिस तरीके के कपड़े हमें सिलाई करनी है, वो एफडी में जाएगा। तो दोनों कॉम्बाइन ही है, इंटर रिलेटेड है। तो ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट्स है, सारे डिपार्टमेंट्स में कुछ जैसे वो लोग सब डिजाइन कर दिए जो इंटर रिलेटेड रहता है। जैसे अभी एफडी वालों ने कपड़े डिजाइन कर दिया तो उसको एडवर्टाइजिंग करने के लिए एफसी वाले चाहिए, जिसके लिए फोटोग्राफी वगैरह उन लोगों को मैंडेटरी पड़ती है। फैशन फोटोग्राफी के लिए उनके लिए एडवर्टाइजिंग, मैगजीन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, कैटलॉग के लिए एफसी वाले स्टूडेंट्स चाहिए। अगर कुछ गुड प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे जो जिसमें सारी ब्रांचेस के थोड़े थोड़े बच्चे मिलके पूरा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। अभी के लिए तो ऐसा है नहीं बट मे बी इन फ्यूचर हो सकता है, बट अभी के लिए तो ऐसा है नहीं। लेकिन अपन ले सकते हैं ना बच्चों को, जैसे तुम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तुम सब तो ऐसा हो सकता है। ये पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए तुम ले सकते हो, लेकिन अभी तक कॉलेज ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं करता ना। ऐसे आया है उनके आइडिया, अपन खुद से कर सकते हैं, कॉलेज की तरफ से ऐसा खुद से कर सकते हैं। अभी मुझे फैशन फोटोग्राफी करना है तो मुझे एक मॉडल चाहिए, तो मैं एफडी से एक मॉडल लूंगा तो उसका फोटोग्राफी मैं करूंगा, तो वो अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेगी और मैं मेरे पोर्टफोलियो में भी इंक्लूड करूंगा। अच्छा, दोनों का साथ में ग्रोथ होगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स इंटर रिलेटेड है, सारे डिपार्टमेंट्स इंटर रिलेटेड है। सबको किसी ना किसी का हेल्प चाहिए होगा दूसरे डिपार्टमेंट्स का। तो इसीलिए अभी मैंने टीडी लिया है तो मुझे टीडी के इन्फॉर्मेशन पढ़ के आईडीएम में मुझे एफडी में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं फैब्रिक के बारे में भी जान लिया, मोटिव्स के बारे में भी जान लिया, तो एफडी में मेरे को ज्यादा इजी पड़ेगा। यहाँ पे आईडीएम ऐसे भी हेल्प करती है बहुत सारा। यार ये बहुत सेक्सी चीज है। तुम कुछ कह रहे थे? वो जो जैसे ऑफ कैंपस जाते हैं हम प्लेसमेंट वगैरह के लिए, तो हमें ये नहीं होता कि हम जो हमारा डिपार्टमेंट था उसी में हमें प्लेसमेंट चाहिए। हम पूरा ओपन में कर सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। जब ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसे कंपनी की कोई डिमांड तो नहीं रहती ना कि तुम यही ब्रांच होनी चाहिए। तो इसमें भी आईडीएम का हेल्प होता है। जैसे वो ऐड हो जाता है ना फिर अपने पोर्टफोलियो में कि लाइक हाँ हमने टीडी में काम किया है या फिर एफसी में काम किया। जैसे इंजीनियरिंग में पता क्या बकचोदी होती है, कंपनीज ना ब्रांच स्पेसिफिक हो जाती हैं। कंप्यूटर साइंस की होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स की होनी चाहिए या मैकेनिकल की होनी चाहिए, यहाँ नहीं है। हमारे मतलब डिग्री बीडीईएस मिलती है। अच्छा, बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग की मिलती है, बीडेस। यार बीडेस तो एनआईटी में भी मिल रही है। वो एनआईटी में डिग्री सेम है। निफ्ट में एनआईटी में डिग्री सेम है। डिग्री सेम है, बस कॉलेज का सिंबल एक रहता है। भाई साहब सेम डिग्री है, और यही डिग्री आपको यूसीडी में, आईआईटी में भी मिलेगी। बीडेस यूसीडी में भी आपको यही डिग्री, आईआईटी कॉलेज में भी यही डिग्री मिलेगी। बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग डिग्री एक ही है, बट जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं उसमें बहुत फर्क पड़ता है। डिग्री मुझे एनआईएफटी से मिली है, इसका वैल्यू अलग है। डिग्री मुझे एनआईडी से मिली है, उसका वैल्यू अलग है। डिग्री मुझे आईआईटी से मिली है, उसका वैल्यू अलग है। भले नाम सेम है डिग्री का, डिग्री का नाम सेम है, जिस कॉलेज से पढ़ाई भी अलग है, पढ़ाई भी अलग है, करिकुलम अलग है दोनों का, बट उसका वैल्यू रहेगा। लेकिन जो एनआईटी में जो ब्रांचेस हैं वो तुम्हें निफ्ट में नहीं मिलेंगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बहुत। जैसे कम्युनिकेशन डिजाइन है वहाँ पे, यहाँ नहीं है वो। जिस ब्रांचेस हमें आईआईटी में मिलेंगे वो इन दोनों कॉलेजेस में नहीं है। ये क्यों? आईआईटी के ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे वो लोग ऑटोमोबाइल डिजाइन प्रोवाइड करता है,
तो जो निफ्ट में और एनआईटी में नहीं है। दोनों नहीं है। और अभी वो ट्रेंड में भी है ना शायद। ट्रेंड में है, और एक्चुअली आईआईटी में ऑटोमोबाइल डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, क्योंकि जो हमारा महिंद्रा XUV 500 ये सारे मॉडल्स है, तो वो एक्चुअली आईआईटी डिज़ाइन ग्रेजुएट महिंद्रा का नया डिजाइन देखा तुमने भाई, क्या फाड़ है भाई, उन्होंने वो बटरफ्लाई टाइप उसका M सिंबल बना दिया। वो स्टार्टिंग में बुरा लगती थी वो लेकिन महिंद्रा का पहले बहुत अजीब सा था, वो रोड जा रहा है वो, उसको उन्होंने नया लुक दिया है उसको, बटरफ्लाई टाइप है। तो ये जो XUV 500 एंड TUV 300 समथिंग मॉडल्स है ना, तो ये सारे ऑटोमोबाइल डिजाइंस IIT UCIT से ग्रेजुएट हुए थे BDS वाले, तो वहाँ पे उसका बहुत डिमांड है। तो बहुत अलग अलग है, सारे BDS एक ही है बट टोटली डिफरेंट। मतलब 3 डिग्री है, IIT वाली BDS लेनी है तो तुम्हें UCT देना पड़ेगा। NI निफ्ट के लिए कौन सा एग्जाम होता है? NIFT नाम है उसका, और NIT के लिए DAT है, DAT डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है ना उनका। NIT का एग्जाम बोलते हैं डिजाइन एग्जाम का नाम सेम है, यहाँ पे निफ्ट में भी यही सेम नाम से एग्जाम है। अच्छा DAT तुम्हारे में भी यही है? डेट गैट वो गेस्टर वो सिचुएशन वाला जो होगा। हाँ वही, नहीं सिचुएशन अलग है। Situation गैट और डैट दोनों एक साथ हुए थे हम लोग। जब हम रिटर्न पेपर देते हैं ना, रिटर्न पेपर में भी 2 सेक्शंस होता है, जिसमें एप्टीट्यूड होता है एंड जिसमें स्केचिंग होता है। तो उन दोनों को मिला के रिटर्न पेपर है एंड उससे हट के सिचुएशन टेस्ट है। अच्छा, तो जो डैट और गैट है तो दोनों देने पड़ते हैं या अलग अलग हैं? देने ही पड़ते हैं। देने ही पड़ते हैं, एक ही पेपर में इंक्लूडेड है वो दोनों। अच्छा, इंक्लूड ही एक ही सेक्शन से वो अलग अलग एक्चुअली। जो सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, तो सेक्शन ए में पहले MCQs हो गया, सेक्शन बी में तुम्हारा मल्टीपल मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब एक सिंगल पेपर के अंदर ही है। मुझे ऐसा लगा जैसे जेई मेंस और एडवांस ऐसा समथिंग। नहीं ऐसा नहीं है, एक ही में इंक्लूडेड डाटा एंड जेट। जैसे आप जेई मेंस एंड एडवांस बोल रहे हो, वैसे रिटर्न पेपर एंड सिचुएशन टेस्ट। हां वैसा रहता है वो। तो ऐसी चीज़ बताओ जो कि आने वाले बच्चों को मालूम होनी चाहिए। जैसे तुमने बहुत सारी चीज़ें बताई कि तुम्हें NIT के बारे में नहीं मालूम था, या कॉलेज के अंदर ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है, ये तुम्हें पहले पता होता तुम ये वाला नहीं लेते। तो ऐसा जो आने वाले बच्चे वही इस वीडियो को देखेंगे, मेन मोटिव भी अपना वही है कि आने वाले बच्चों को अपन गाइड कर पाएँ। तो ऐसा कुछ बता पाओगे यूनिक जो कि बच्चों को पता ही होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है उनको कॉलेज छोड़ने की नौबत आ जाए कि यार मैं कहाँ आ गया। सोचना पड़ रहा है भाई इसके लिए, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है फिर तो? इतनी तो नहीं है ऐसे हमारे में तो है नहीं, बट इन्फॉर्मेशन बता दो एंड अपने हिसाब से अपना माइंड को क्लियर रखना है। लाइक हम थोड़ा सा मिक्स्ड माइंड में थे कि जो मिल गया वो कर लेंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंसान को ये परस्यू करना है तो शायद उसको उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा एंड उसके बारे में सब कुछ जानकारी होना चाहिए उसके पास। लाइक अगर मैं VFX करना चाहता हूँ तो मुझे वो VFX NID में अच्छा मिलेगा या NIFT में अच्छा मिलेगा, उसके बारे में हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर नहीं भी मिल रही है तो जानने का ज़्यादा कोशिश करो एंड देन उसके बाद ही डिसाइड करो कि हमें कहाँ पे जाना है। सो मेक श्योर कि उसी में जाए तो वहाँ पे ज़्यादा खुश रहेंगे। अगर हमारे जैसे मिल गया और ले लिया तो बाद में थोड़ा सा पछताना पड़ेगा। तो वो बता रहा था लाइक अभी तुम्हें एक चीज़ परस्यू करना है तो दाओ रिसर्च करो उसके बारे में। अभी बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, सब कुछ रिसर्च करो किस कॉलेज में कैसे मिलेगा एंड देन खुद डिसाइड करो एंड देन उसी के लिए ट्राई करो। सेकंड ऑप्शन के लिए रखो चीज़ें बट ट्राई फॉर योर मेन ऑप्शन और फर्स्ट गोल, देन उसके बाद में ये सब करना। आप जो भी चीज़ परस्यू कर रहे हो उसकी इन डेप्थ नॉलेज पहले ही ले लो कि इन डेप्थ नॉलेज इन सेंस कोर्स की नॉलेज नहीं बट कहाँ पे सही मिलेगी वो नॉलेज लेना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन को भी मेन, जैसे मेरा फर्स्ट UCIT NID और निफ्ट था। निफ्ट मैंने कैजुअली दिया था, मतलब मस्ती में मैंने दिया था, मतलब ये भी दे देते हैं क्योंकि सेम डिग्री मिलनी है। मैंने 3 ही पेपर दिए थे, ये तीनों दिए थे। मेरा मेनली फोकस UCIT था, NID फिर निफ्ट था। निफ्ट मैंने कैजुअली दिया, मेरे को कुछ आइडिया इसका नहीं था। मैंने UCIT और NID का बहुत इन्फॉर्मेशन लिया था, निफ्ट का इतना नहीं पता था। मैंने ले तो लिया कॉलेज, मेरे को ये पता था बैचलर ऑफ डिज़ाइन की डिग्री मिलनी है। इन्फॉर्मेशन वाइज में कुछ नहीं पता था कि मतलब यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा। बस ये पता था कि मतलब डिग्री से मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा सेम चीज़ें टॉपिक्स वाइज पढ़ाए जाएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अलग थे वहाँ के। काफ़ी अलग था, काफ़ी अलग। अगर ये चीज़ मालूम होती तो तुम NID के लिए वापस ट्राई करते। UCIT का ऐसा होता है कि मतलब जैसे आप 12th पढ़ रहे हो, दो बार अटेम्प्ट हो सकते हैं। जब 12th पढ़ रहे हो तब दे सकते हैं, और अगले साल उसके बाद बस 2 अटेम्प्ट हो सकते हैं। मतलब एज वाइज पे होती है, जैसे 18 साल पे आप 18 मतलब 12th पढ़ते हो। और 9 जैसे मेनली इसमें साथ था कि मैं 1 साल ड्रॉप लिया था उसे पढ़ाने के लिए, मैं सिंगल अटेम्प्ट कर सकता था उसका। तो मैं सिंगल अटेम्प्ट बस कर पाया, उसके बाद मैं UCIT दे ही नहीं पाया। मैं जब वापस ये UCIT का है, मतलब ये UCIT का है, ठीक है, क्राइटेरिया उसका।
NID का भी है, उसका मेरे को अभी क्लियर नहीं है उसका मतलब कितने ईयर्स का है। उसमें भी ऐसा होता है, कुछ पर्टिकुलर ईयर्स वाइज होता है कि आप 2 साल या 3 साल ऐसे बस दे सकते हो, उसके बाद आप वो भी नहीं दे सकते हो। अच्छा, ऐसा है। तो जिनको जो परस्यू करना है अपना माइंड फ्रेश रखो और उसी पे ध्यान रखना कि मुझे यही करना है, अगर ये नहीं हो रही है तभी मैं दूसरे उस पे जाऊंगा। और उसका भी सोच के रखो क्या है उसमें इन्फॉर्मेशन। हाँ, नहीं तो ऐसा आंख बंद करके कुछ भी नहीं ले लेना। मैंने तो ले लिया, अब मेरे को यहाँ रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों मतलब ऐसे पता नहीं किया कि यहाँ पे ऐसा है। एक और ये है कि NFT के बारे में बात करें तो एक प्रोग्राम है SPT करके, स्टूडेंट परमानेंट ट्रांसफ़र। तो अभी जैसे हम कैंपस के लिए काउंसलिंग में प्रेफरेंसेस भर दिया और मुझे मेरे पसंद का कैंपस नहीं मिला है, तो मैं किसी ले लिया। तो अभी मैं भोपाल लिया हूँ, लाइक एग्जांपल मुझे भोपाल पसंद नहीं है पर मैं भोपाल में हूँ और मुझे हैदराबाद जाना है, तो SPT करके एक प्रोग्राम रहेगा जो फर्स्ट ईयर के बाद लाइक सेकेंड सेमेस्टर की एंडिंग में रहेगी वो प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में ऐसा होता है कि अगर उस कॉलेज में सीट अवेलेबल है, लाइक मुझे भोपाल की FC मिली है बट मुझे हैदराबाद की FC करना है, तो वहाँ पे एक सीट अवेलेबल है या 3-4 सीट अवेलेबल है, तो वो लिस्ट रिलीज़ होगी SPT की, तो मुझे SPT के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए अटेंडेंस की एंड GPA की क्राइटेरिया रहेगा। मतलब तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर तक तुम्हारा कुछ CGPA और GPA होना चाहिए, और अटेंडेंस का भी कुछ क्राइटेरिया रहेगा। तो वो दोनों हमने क्वालिफाई कर लिया, मतलब हो गया हमारा सही है, तो हम SPT के लिए अप्लाई कर देंगे। और SPT के लिए अप्लाई करने के बाद अगर हमारा SPT हुआ है तो हम हैदराबाद कैंपस चले जाएंगे यहाँ से। कैंपस शिफ्ट हो जाएगा हमारा, और हम हमारी 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई जब सही से डिपार्टमेंट की पढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि पहले ईयर 2 साल तो फाउंडेशन मिक्स रहता है, तो है, वो कहीं पे भी निफ्ट में जाओ वो सेम ही रहेगा। तो हमारा जब डिपार्टमेंट शुरू होता है वो 3rd सेमेस्टर से होता है, तो उसकी पढ़ाई हम दूसरी कैंपस से कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर नहीं हो पाए, क्योंकि कैस्ट का भी वो रहता है एंड सीट्स का भी वो रहता है, हमारा रैंक का भी रहता है एंड हमारा GPA का भी रहता है, इनफैक्ट नहीं हो पाया तो हमें पैसे रिफंड में मिल जाएंगे। और सेम चीज ब्रांच का भी रहता है, तुम फर्स्ट ईयर पैसा रिफंड मेरे को समझ में नहीं आया किस अभी SPT जाने के लिए हमें पैसे भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ 10,500 भरना पड़ेगा हमें, एप्लीकेशन एंड SPT की फी पूरा। अगर हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो 500 वो लोग रख लेंगे एंड 10,000 वापस आ जाएगा। अच्छा। एंड अगर मुझे डिपार्टमेंट भी पसंद नहीं आया, लाइक मुझे भोपाल कैंपस पसंद आया बट मुझे FC नहीं करना, मुझे AD करना है फर्स्ट ईयर के बाद, उसके लिए भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। वो कॉलेज के अंदर ही एग्जाम होगा, वो कॉलेज नहीं, पेपर नहीं होगा, एग्जाम कुछ नहीं होगा, मैं अटेंडेंस और जो तुम स्कोर आया तुम्हारा उस पे रहेगा। वो दोनों अगर अपने सही हैं तो हो जाएगा, डिपेंडेंट रहेगा। वो कभी कभी हो सकती है, कभी कभी नहीं भी। सीट्स भी अवेलेबल होना चाहिए, एंड क्या पता हमारे से कुछ अच्छा GPA वाला है और सीट्स अवेलेबल तो उसके लिए चली जाएगी वो। अच्छा। तो कुछ भी हो सकता है, बट एक चांस है ऐसा करने के लिए। तो हमारे किस्मत अच्छी रही तो किस्मत हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स अभी आए हैं, अभी FC के डिपार्टमेंट में, हमारे डिपार्टमेंट में इतने सारे नहीं थे बट दूसरे डिपार्टमेंट्स में थे, तो उन लोगों ने SPT अप्लाई करके हमारे डिपार्टमेंट में आ गया। TD AD समथिंग अदर डिपार्टमेंट्स में थे, उन लोगों ने SPT डाल दिया तो वो लोग FC में आ गए। चलो ये सही तो है। ऐसे बाहर से मतलब दूसरे कैंपस से भी आए हैं, दूसरे कैंपस से भी आए हैं, हुआ है। हमारे कैंपस में भी डिपार्टमेंट्स चेंज हुए हैं एक दूसरे से, ऐसा। चलो ये तो सही चीज। तुम क्या कह रहे थे? ये सेम चीज। हाँ, चलो यार, काफी मजा आया आप लोगों के साथ यार, थैंक्स, है ना। मिलते रहना, कभी बैरागढ़ आओ तो बताना, मैं बैरागढ़ में ही रहता हूँ। अच्छा सही है वो। तो अपन इसको एंड करते हैं। तो भाई कैसा लगा कंटेंट, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो नीचे, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो मैं और भी कॉलेजेस की वीडियोस लाऊंगा। अभी तो मैं निफ्ट की लाया हूँ, मैं जितने भी इंडिया में निफ्ट है सारे कवर करूँगा, और भी कॉलेजेस कवर करूँगा ही। अगर कोई दूसरा बच्चा देख रहा है इसको, तो वो अपने कमेंट्स में बता सकता है कि उसको कौन से कॉलेज का चाहिए रिव्यू, तो मैं उस कॉलेज को विजिट करके वहाँ के बच्चों से ही परफेक्ट रिव्यू ले लूँगा, ठीक है। सो ऑनेस्ट रिव्यू की सीरीज़ में ये था हमारा निफ्ट भोपाल, फिर मिलते हैं।